and few albums. Very And nice. currently, I'm running my dance and fitness stream studio in Mumbai. Wow. Yes, Very good. So after listening you, seems to like I am like a flying in the air. me So too. yeah, so let me have along with you. So adding the pin, add pin. Yes. Okay. So, how for like we are here and discussing about something on like Valentine's. See, Yes. as the month starts, फरवरी मंथ स्टार्ट होता है और जैसे ही Yes. स्टार्ट होता है और वैसे ही क्या होता है टीनेजर्स एडोलसेंस उनका बस मुस्कुराना शुरू होता है और Yes. वो मुस्कुराना कि ओ वैलेंटाइंस वीक इज कमिंग Yes. Yes. someone is there who is going to gift rose or not only rose chocolates and there somebody is going to say oh I love you like that Yes. so And teddy bear also. You missed this yeah special this one. is yeah that's what so what do you want to say on this like क्या और क्या होता है और इट इज इट रोज देना रोज लेना यही एक वैलेंटाइंस का मतलब होता है या कुछ और भी सॉरी फॉर दिस कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ रोज देना और लेना ही वैलेंटाइन डे होता है, बिकॉज ये ट्रेंड अभी आया है, राइट? बिफोर दिस हमारे पेरेंट्स के टाइम में तो ऐसा नहीं था, बट स्टिल दे लव ईच अदर, राइट? व्हाट डू यू थिंक? या हम लोग देखते थे कि मम्मी पापा प्यार करते हैं लेकिन वो कभी इजहार करते हुए या कभी ऐसे देखते हुए कि हाँ वो एक आंखों से आंखों में देख रहे हैं या उनके कुछ ऐसे इमोशंस हो रहे हैं कि बच्चे भी रीड कर रहे हैं ऐसा कुछ कभी देखते ही नहीं थे ओके। फिर भी फिर भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बने रहते थे और रहते हैं आज भी रहते हैं जो हमारे जमाने के मम्मी पापा या दादा दादी यस, यस, यस। और अगर आप ये नोटिस करेंगे कि जब से ये ट्रेंड आया है, वैलेंटाइन डे, एंड जो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, सो आप नोटिस करेंगे कि उनका ही ज्यादातर, आप आफ्टर सम टाइम दे टेक अ डिवोर्स और दे विल बी अ सेपरेट। यस नॉट यस यस अगेंस्ट यस विद दिस, बट अभी तक मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आए हैं इन माय, आई हैव अच्छा फ्यू स्टूडेंट्स तो आल्सो। तो आप बताना चाहेंगी कि ऐसे केसेस क्या होता है आप अपने बारे में कुछ बताएंगी कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा मोड़ आया यस, आया, लाइक मतलब मैं अपने लाइफ में ही, मैं अपने जो जिस फील्ड में हूँ उसमें ही मैं कंपटीशन में ही थी, तो मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मेरे लिए बहुत सारे रोज और टेडी और ये कुछ मिले हो। नो, मैं ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाई। बट हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फॉर दिस, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे फील कि सिर्फ कपल ही एक दूसरे को रोज नहीं देते, हम स्टूडेंट्स भी टीचर्स को दे सकते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स को देते हैं। तो ये क्यूट सा मोमेंट मैंने शेयर किया है विथ माय स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा तो ये एक जानने को मिलता है कि अगर वैलेंटाइंस वीक आता है तो ये सिर्फ रिलेशनशिप केवल बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के बीच का नहीं होता है ये हमारे यस, पेरेंट्स के बीच का टीचर्स के बीच का और साथ ही साथ हमारे देखा जाए तो बुजुर्ग दादा दादी के साथ और कभी कभी यस, तो ऐसा मौका थे सोलो भी हम अपने आप को भी दे सकते हैं यस, मी टाइम भी शेयर कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत कम होता है, बहुत बिकॉज ऑफ जॉब एंड ऑल दैट, फैमिली। और जैसे अभी दुनिया भाग रही है, मुंबई तो आपने सुना ही होगा, सपनों की नगरी, पूरे टाइम में रात में भी जगती, दिन में भी जगती है, लाइक दिस। जी 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 तो ऐसी दुनिया में रहते हुए आपने अपने आप को कैसे बचाया और कैसे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाकर रखा अगर कोई आपकी जिंदगी में जैसे आपने कहा मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पल नहीं आया या ऐसा कोई मोड़ नहीं आया जहाँ पे कोई आपको रोज दे रहा हो या कोई गिफ्ट दे रहा हो तो भी आपने कभी ऐसे मायूसी जैसी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आई जैसा कि मैं आज आपको देख रही हूँ यू आर सो रिफ्रेश्ड यू आर सो लाइवली एंड सो एनर्जेटिक सो कैसे आप अपने आप को इतना एनर्जी आप अपने साथ जोड़ पाए और पॉजिटिव रह पाए क्योंकि आज ओके। की जो चिल्ड्रंस हैं उनको अगर कोई नहीं होता है उनको कोई गिफ्ट देने वाला या कोई रोज देने वाला आई लव यू कहने वाला नहीं होता है दे फील वेरी लाइक ना सैड ग्लूमी और ऐसा लगता है उनकी सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो गई है बहुत लो फील यस। कर रहे हैं ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो कैसे आप अपने बारे में बताएंगे See, I start dance from 2006, okay, and I start to teaching from 2008. And
जब मैं मुंबई में आई, तब मैं 2019 में मैं मुंबई आई, एंड आफ्टर दैट कोविड स्टार्ट हो गया था। राइट। सो दैट वाज वेरी हॉरिबल टाइम फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर मी। और वो तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड था फॉर जर्नी ऑफ माय फ्यूचर, माय करियर। और वो सब यहाँ आते स्टॉप। अगर मैं यहाँ से रिटर्न जाती हूँ तो भी मेरी करियर खत्म है। और पेरेंट्स लाइक अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो मैं खत्म हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड। तो यस। लकीली टचवुड की आई एम दिस फील्ड की डांस में हूँ मैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जो ज्यादा प्यार करते हैं या जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं वही सुसाइड के लिए जाते हैं। अच्छा। सॉरी। मार्क्स कम आए, राइट, मार्क्स मार्क्स कम कम आ आते रहे हैं। हैं और जी। फिर हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, हम किसी के पीछे पड़े पागल हो गए। अब जो खुद अपने सपनों के पीछे पड़ा है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास ये टाइम ही नहीं कि आप रोज देखो कि टेडी देखो। आप अपने आप को देखो, अगर आप मूव के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके बॉडी से वो नहीं निकलेगा, फिर क्या होगा? आप पीछे छूट जाओगे। एज अ डॉक्टर आपको पता होगा कि आज के टाइम में एक हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उसमें से कितने डांसर पैदा हो रहे हैं, कितने से डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, कितने पुलिस ऑफिसर। तो मुझे तो कंपटीशन में रहना है। सो मुझे टाइम नहीं मिला इस चीज के लिए कि मैं डिप्रेशन में जाऊं। बट वो सिचुएशन आया कि मैं कोविड में थोड़ा वैसा मैंने लो फील किया, बिकॉज ऑफ हर तरफ लोग मर रहे थे और मैंने तो सीरियस भी नहीं लिया था। मेरी बिल्डिंग में जब मुझे पता चला थर्ड फ्लोर पे किसी को कोविड हुआ है और उसको लेके जा रहे हैं और हमारी बिल्डिंग सीज हो गई, देन आई रियलाइज कि नाउ दिस इज टाइम इज सीरियस। सीरियस। यस यस। यस। सो और डांस उस प्रैक्टिस एंड yes, ऑल दैट। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया, फैमिली को टाइम दिया, प्रैक्टिस को टाइम दिया, आई इग्नोर एवरीथिंग सो लाइक। आपने अपने माइंड को ओपन माइंड सेट के हिसाब से अपने आप को मूव ऑन किया जब कोविड का टाइम चल रहा था। और कोविड यस। के टाइम पे बहुत से लोग बहुत सी चीजों से जूझ रहे थे, कोई वर्क्स के लिए, कोई स्टडी के लिए, कोई तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। नहीं गए थे। और ऐसा बस उस समय, टाइम मेरी ऐसा सिस्टर बहुत समय। खुश थी। जी। शी इज वेरी हैप्पी कि स्कूल बंद है। स्कूल बंद है। यस। तो उसे फोन फोन और सोशल मीडिया का रोल बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत। उस यस। समय तो रील बनाना, इंस्टाग्राम रील बनाना, यूट्यूब बनाना, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, और लिंक्डइन तो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। बट यस। आई थिंक सो इंस्टाग्राम में तो लाइक द पीपल, द लाइक अ टीनेजर्स, दे बिकेम लाइक मैड ऑफ दैट। यस। और उस कोविड में ही ज्यादातर लोगों को प्यार हुआ है, इफ यू प्यार। नोटिस। और ब्रेकअप्स भी बहुत हुए हैं। जो बहुत मेरा बहुत। एक्सपीरियंस है। क्योंकि यस। डिस्टेंट डिस्टेंट होने की वजह से पास में नहीं आना हो पा रहा है, उनका आपस में मिलना नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना यस। कहीं ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं कि वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैं फोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा है, या मैसेज यस। का जवाब नहीं दे रहा है। तो ट्रस्ट यस। इश्यूज, वहां पे झगड़ा होना शुरू हुआ, लड़ाई होना शुरू हुआ, यस। विश्वास खत्म होना शुरू किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर दिखने वाले जो परफेक्ट कपल हैं कैसे रिश्तों को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं, और कैसे ये वो समय जो चला, वो सोशल मीडिया किस तरह से हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है? आई डोंट थिंक कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, हाँ, इसके अच्छे भी है और बुरे भी पॉइंट्स है। अगर हम देखने जाए तो टेक्निकली आजकल जो हमारे टाइम में हमें फैसिलिटीज नहीं मिली, अब जो बच्चों को मिल रही तो दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, राइट। और चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। लाइक हमें पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, अभी आप यस बैठो ऑन गूगल, आपको ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। यस। और जेप्टो, आप या बैठे बैठे सब कुछ या ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको पता है मेरी बिल्डिंग में अभी वैलेंटाइन डे वीक पे आई नोटिस कि जेप्टो से सिर्फ रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, चॉकलेट्स आ रहे हैं, चॉकलेट्स आ रहे हैं। सो ये सब कितना चीजों के भी टेम्पटेशन फायदे हैं। होता है ना, कितना टेम्पटेशन होता है, काश मेरे लिए भी कोई मुझे यस भेज, आई फील। कोई मुझे भेज देता, तो काश मैंने काश। मैंने इसी रीजन से मैंने खुद को फिर एक टेडी गिफ्ट किया। अच्छा। देखिए यस। कितना बस पिंक। फर्स्ट क्लास। इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आई टोल्ड यू ना कि अभी तक यस। मैंने, हम डिस्कस करने वाले बट ये मैंने फील नहीं लिया है अभी तक। या। तो या हम खुद को भी प्यार कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे वीक मीन्स प्यार करना। या अब आप वो खुद को दो, या। कोई और आपको देता है तो उसका गारंटी नहीं है कि वो कब तक आपके साथ है। बट आप तो अपने साथ यस परमानेंट रहने वाले हो, राइट।
यस 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 यस। तो मैं राइट। आपसे पूछना चाहूंगी, आज तक का सबसे टफेस्ट केस कौन सा आया आपके पास, जो डिप्रेशन में हो? मैं डे फॉर यस्टरडे का ही बात बताती हूँ। डे ओके। फॉर यस्टरडे, ओके। 13 years एज। ओके। कितना? 30? 13, 13, दीदी। 13 साल की। एंड शी वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। ओ माय गॉड। And the time of exams last month was a some term, kind of some term exam, whatever what is, वो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ब्लॉक कर दिया। ओ। एंड शी वॉज वेटिंग कि वैलेंटाइंस मंथ आ रहा है, फेब। हम्म। बहुत यस। सारे वायदे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें। चीजें, कस्में कस्में। यस। और वो उम्मीदें, वो यस। आशाएं, यस। और वो सब चकनाचूर। ये ऐसे तो बहुत सारे केस आए, लेकिन डे फॉर यस्टरडे का ही केस जो मैं आपके सामने ला रही हूँ। 1 month से शी डिड नॉट गो टू स्कूल, नहीं स्कूल गई, किसी से बात नहीं की, खाना नहीं खाया, सोना नहीं। ओके। एंड टॉस एंड टर्न, लेटना, चिड़चिड़ापन दिखाना, मम्मी पापा को से भी बात नहीं करना। हम्म। एंड सी, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे मेरा ब्रेकअप हो गया है। उसने कहा कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। ओके। सो आज तक आपके पास जितने भी केसेस आए उसमें ज्यादातर लाइक मतलब गर्ल्स ही रही है या बॉयज भी रहे हैं? बॉयज भी रहे हैं, बॉयज भी रहे हैं। ओके। बॉयज में इतना छोटी एज का बॉयज तो नहीं आया। ओके। 22-23 years के बॉयज आए। लेकिन ओके। गर्ल्स का जो ये जनरेशन है ना, 13, 12, 13, 14, ये यस। इसकी ये नंबर ऑफ जो वो है, लाइक प्रेवलेंस या यस। इंसिडेंस, वो बढ़ते जा रहे हैं। राइट। गर्ल्स की बढ़ते जा रही है, और बॉयज का जो है, मे बी दे आर दे आर कोपिंग विद देयर, बिकॉज वो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में टर्न आउट हो जा रहे होंगे। दैट कुड बी द रीजन, कि एक के साथ है तो दूसरे के साथ पैरेलल चल रहा है, या थर्ड पर्सन के साथ जा रहे हैं। वो इतना नहीं, कहते हैं इमोशनल, इतने सेंटिमेंटल कम होते हैं, कम होते, राइट। कम होते हैं, या। कंपेरिजन टू गर्ल्स। ऐसे और लेते यस। और जो होते हैं उनमें में से लेते आए मेरे पास एंजाइटी और पैनिक अटैक। लेते एंड वो ओके। उसका कि मैं मर जाऊंगा अगर उसने जरा। मुझे नहीं माना, उसने नहीं मुझे मुझे उसने नहीं कोई रेस्पॉन्स किया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा मैं जी नहीं सकता, उसके बिना जी नहीं ओके। सकता। एंड लाइक कहते हैं ना कि फिश विदाउट वाटर, ऐसी कंडीशन। यस। तड़प रहा है, तड़प रहे हैं। या। इतनी डिपेंडेंसी, इतना सो अटैचमेंट। हाँ। कम आता है। सो म्यूट आई कर फील लीजिए, आई म्यूट कर फील लीजिए। कि आज के। क्या करना? यस। कहाँ होता? ओके। निशा जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यूज करो जी। ओके। सो यस। यस। सो आई फील कि आज के टाइम में जो टीनेजर्स बॉय एंड गर्ल इस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा रहे हैं इमोशनली, कि उनको कहीं और प्यार ढूंढना पड़ा है, इसके पीछे का रीजन आप आज कुछ मतलब शेयर करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा केसेस क्यों ज्यादा आ रहा है? इसका रीजन, मुझे जो कल मैं महसूस कर रही थी, इसका यस। रीजन है कि क्या है कि पेरेंट्स, दे आर सेपरेटिंग देयर चिल्ड्रन विद अ यस। सेपरेट रूम। वो एक अलग, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे ही वो बच्चों को क्या कर देते हैं, अलग रूम में सुलाना शुरू कर देते हैं। राइट। जो हम लोगों के जमाने में, मुझे तो लगता है कि पता ही नहीं चला कि बच्चे अब बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो अब समझ में आता है कि बच्चे कैसे होते हैं। ये राइट। राइट।
सो नहीं तो हमने तो यही स्टोरी सुनी है कि ऊपर से परी आके आपको दे के चली गई, देख देखे चली या गई। कॉमन हाँ, स्टोरी। कॉमन स्टोरी। ऊपर से आकर भगवान ने दे दिया। दे दिया। तो गंगा जी से आ गए। यस और यस अगर बच्चा थोड़ा सा खराब बदसूरत यस पैदा हुआ तो गंदे नाले में पड़े हुए। दिस इज वॉट। यस, आपको उठा के लाए। ये हमारे घर की रियल स्टोरी है। मुझसे जो छोटी यस। वाली सिस्टर है, हाँ। शी इज लिटिल हम्म। बिट लाइक डार्कर देन मी। ओके, हम्म। सो उसको तो हम लोग अभी भी स्टिल सेम स्टोरी है कि तुम हमारे घर के पीछे पड़ी हुई थी तो ले आए थे हम लोग। जी। तुम मैच भी नहीं करती हम लोगों से। हाँ, 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 या मैच नहीं करते हो, मैच नहीं करते हो। यस। जब मैच नहीं तो करते हो तो इसका मतलब तुम कहीं से उठा के ला दिए गए। मेरे भाई के साथ कहीं ऐसे ही से हुआ उठा था। के लाए हो। उठा कर लाए। तो यस। अभी क्या हो सो रहा है कि सो ये बच्चों को जैसे ही सुला दिया जाता है अलग रूम में। राइट। और और जो बच्चों को नहीं भी सुलाया जाता है तो बच्चे मम्मी पापा के बीच के रिलेशनशिप को कभी कभी वो देख लेते हैं। एक ये दूसरा रीजन यस। भी है। और सेपरेट हम्म। अगर सुलाया जा रहा है तो दे हैव ए क्यूरियोसिटी कि ये मम्मी पापा करते क्या है आपस में। दिस इज ऑल्सो क्यूरियोसिटी। यस नंबर 3 यस कि मम्मी पापा मूवीज देखने जाते थे जब हम लोग छोटे थे तो एडल्ट मूवीज कम हुआ करती थी। राइट और फैमिली मूवीज में हम लोगों को मम्मी पापा लेके जाया करते थे। राइट और अभी क्या है, फोन हमारे पास है, नहीं भी लेके जाते हो तो फोन हमारे पास है, और लेकर जाते हो तो एडल्ट, बड़ी से बड़ी एडल्ट मूवीज मम्मी पापा बच्चों को लेकर जाते हैं। राइट। जाते जाते हैं रहे और हैं। टेक्निकली दे हैव ना, लैपटॉप है, टीवी है। लैपटॉप है। वो हाँ, क्या वो देख रहे हैं आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे, तो आपको पता ही नहीं बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। क्या देख रहा है। पहले दादा दादी, मामा मामी, मौसी मौसा या नाना नानी के साथ बच्चे समय बिताते थे। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली है। उनके पास यस फोन दे दिया जाता है, वही दादा यस। दादी, वही नाना नानी, वही सब कुछ है। बहुत रेयर केसेस ही ऐसे हैं कि जॉइंट फैमिली आपको देखने को मिलेगा। देखने नहीं को तो सब मिलेगा। न्यूक्लियर फैमिली है अभी। जी। तो और कार्टून्स ए भी जो बनते हैं ना क्रिस्टीना जी, कार्टून्स वो भी एडल्ट यस कार्टून दिखाते हैं। है कार्टून, वो राइट। कार्टून शोज। यस देखा बट होगा। यस यस यस। सो और उसमें देखिए। या तो जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे लाइक आई टेक अ प्राइवेट सेशन इन लोधा, मुंबई में, यस। इट्स वेरी फेमस बिल्डिंग। सो वहाँ पे यस। ज्यादातर इंटरनेशनल फैमिलीज ही रहते हैं। यस। ओके। सो उसमें एक जो क्लाइंट है मेरी, उसने मुझे शेयर किया कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं राइट। इंडिया आके खुश नहीं हूँ। मैंने पूछा वाई, तो सी सेड कि यहाँ पे शो ऑफ बहुत है। लाइक आई आस्क हाउ, तो सी सेड कि वहाँ जर्मन में जब वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो अगर आपका बच्चा 5 साल का हुआ है तो वो अपने 5 किसी भी क्लोज फ्रेंड को बुलाएंगे एंड दे सेलिब्रेट घर पे। ओके। और यहाँ पे दे फील लाइक कि एक छोटा शादी की जैसा, एंगेजमेंट के जैसा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। राइट। और फिर धीरे धीरे कंपटीशन बिल्ड होता है एक दूसरे को। अब वो पेरेंट्स कर रहे तो बच्चे डेफिनेटली वो करेंगे। और पेरेंट्स क्या करते हैं आज के टाइम में, जितने ज़्यादा अपग्रेड है और वर्किंग है, दे हैव अ नैनी। तो आपकी नैनी अपने जोन पे ही देखेगी, राइट। वो ये राइट। नहीं बोल सकती कि यस। आप लैपटॉप रख दो या टैबलेट रख दो। डू यू बिलीव कि 3 इयर्स का बेबी बॉय हैव अ टैबलेट, पर्सनल उसका टैबलेट है। 5 इयर्स की गर्ल है, शी इज ऑल्सो हैव टैबलेट। तो वो अपने फोन में क्या करे, टैबलेट में क्या करे। नैनी आपके पास है, वो आपके पास नैनी का काम क्यों करेगी? बिकॉज शी इज नॉट एजुकेटेड, राइट। तो उनको नहीं पता है राइट। वो क्या देख रहे हैं। और आज के टाइम में आप देखोगे कार्टून्स, मीम्स एंड ऑल दैट, सब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और क्यों ऐसा हुआ। और उसमें से ही आपने जैसे बोला अभी 13 साल की एक बच्ची थी। सो एक 11 इयर्स की लड़की, मुंबई में आपने केस सुना होगा, जिसने बच्चे को हम्म। जन्म दिया है। इट्स वेरी हम्म। फेमस केस अभी जस्ट, यस, मे बी यस, शी यस। 9 और 10। हम्म। सो आप सोचिए ये, मतलब हमारे टाइम में और हमारे पेरेंट्स के टाइम में और अभी में कितना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम तीनों जनरेशन अभी लाइन में ही है, लाइनअप में है, बट आप क्या देख रहे हैं? वाई? बिकॉज पेरेंट्स ही बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। बच्चा कहीं और प्यार क्यों ढूंढने जा रहा है? उसको क्यों फील हो रहा है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा है? हमारे टाइम में प्यार ज्यादा और मार उससे डबल मिलता था, तो हम डबल मिलती कंट्रोल में थी। थे।
बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो मार अगर डांटा भी ना तो धमकी देते हैं कि भाग जाएंगे, घर छोड़ देंगे। भाग जाएंगे। अब एक कहाँ का केस है, जो लड़की दौड़ते दौड़ते आई और स्कूल से थर्ड फ्लोर से कूद गई। तुम गई। तो बच्चा कहाँ सेफ है? कहीं मैं भी नहीं। और बच्चा आपका पढ़ने जा रहा है और वो इस जोन में आ गया। सोचिए इतना एजुकेटेड होने का क्या फायदा हुआ कि वो खुद को ही खत्म कर रहा है। खत्म इट्स कर रहा मीन है। कितना इम्पोर्टेंट है कि आप हेल्दी रहो मेंटली। अगर पहले के टाइम में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट वो अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर पढ़ाते थे और सिखाते थे कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ के आगे कभी हारना नहीं है। राइट, कि आप सुसाइड जोन में जाने लगो। सुसाइड जोन में जाओ। मतलब पहले ये शब्द ही नहीं था कि मतलब ये कोई बीमारी भी होती है, शायद ही सुने होंगे। फिर कभी नहीं, कभी नहीं। कि कभी नहीं। किससे प्यार हो रहा है तो मर रहे हैं, बहुत रेयर, बहुत रेयर। हाँ। अब प्यार आप में कोई। खुलेआम पब्लिकली देखेंगे कि आप लखनऊ का ही आप ले लीजिए, लोहिया पार्क का केसेस एंड ऑल दैट। राइट। खुलेआम प्रपोज एंड ऑल होता है। पहले के टाइम में प्यार हो जाता था और वो अपनी शादी बिता लेते थे, पोता पोती की शादी देख लेते थे। और आपको पता है उनकी शादी कैसे हुई? उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, मम्मी पापा फिक्स करके आए, फिक्स हो गई, फिक्स हो गई प्यार हो शादी। गया। हो प्यार, तो हाँ। उनका भी प्यार होता था। तो आज के टाइम में क्या चीज है? सिर्फ आई फील होता होगा कुछ लोगों को, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट विद एवरीवन, प्यार यस होता यस होगा। बट जैसे आपके पास केसेस आ रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक? बिकॉज यस ये हो यस। रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। और क्या यस। है ना क्रिस्टिना जी, मैं ये देख रही हूँ कि जो पिक्चर्स मूवीज आती हैं, मूवीज का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ना मूवीज में प्यार कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, होटल में गए हैं, और यस। लड़का जैसे चेयर हटाता देखना, है और लड़की को करना। यूं बिठाता है। तो वो जो फेंटेसाइजिंग जो फेज है यस। हाँ, ड्रीम और दे आर जोन में गोइंग टू चले कनेक्ट जाना, देमसेल्व्स, ओ लाइक फेरी वाओ। टेल। फेरी टेल, या हाँ, ऑफ प्रिंसेस कोर्स। ट्रीटमेंट चाहिए हमें। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, यस 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 यस। So you are यस। the special one, you are सो important, and you are everything. आपके बिना तो यस, यू बस आर क्या है। एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, कान सुनना चाहते हैं और बॉडी टच फील करना चाहती है। तो दैट इज यस। व्हाट यस। इमोशंस सारे यस। आकर के हाँ। डोपामिन रिसेप्टर्स में पहुंच जाते हैं। और राइट। और वो ही शायद मुझे लगता है कि आज जो जनरेशन है वो इस मोड़ की ओर जा रही है। आपको पता है राइट। 5 साल के बच्चे, 5 साल और 6 साल के बच्चे, यस। उनको भी प्यार हो वो। जाता है। यस। और स्टिल मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि सच्चा वाला प्यार कैसे। क्या होता है सच्चा वाला प्यार क्या होता है हाँ, लाइक। और जब समझ में आता है सच्चा वाला प्यार, तो सारे के सारे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं ना, इससे भी प्यार, इससे भी हाँ, प्यार, इससे प्यार, फिर अंत में कितनी आता है बार हो किसी से गया? भी प्यार नहीं है कितनी बार हो गया आपको सच्चा वाला प्यार? लाइक, सच्चे प्यार की मीनिंग क्या है? ये सच्चा प्यार क्या होता है? आप बताइए भी आई फील कि जो पहला प्यार होता है, जो शायद मेरे टच से मेरे केयर्स, अगर आप बोलते हैं कि प्यार करना केयर होता है, रिस्पेक्ट होता है, आपको सपोर्ट करना होता है, तो पहला प्यार तो डेफिनेटली जो आपको जन्म दिया है मॉम से। एंड देन यस उसके बाद जो आपको समाज में आपको पीछे बैकबोन बन के खड़े रहते हैं, फादर। आई फील स्टिल मेरे यस। फोन में आई हैव अ वॉलपेपर विद माय मॉम डैड, कि मुझे पता है मैं कहीं किसी का मर्डर भी करके आऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, बट या करके आऊंगी तो दे आर फॉर मी। राइट। यस कि कहीं अगर यस कुछ भी, और आज की डेट पे भी मैं कॉल करती हूँ तो मेरे टोन से बाबू सोना लोग तो यही समझते हैं ना कि क्या हो गया, आपने खाना खाया कि नहीं। बट यस आपकी आवाज से जो पहचान जाए कि यू आर गुड और नॉट, यू आर वेल और नॉट, हाँ, यस। यू आर मेंटली फिट और नॉट, यू आर सफरिंग फ्रॉम सिक, और तो ये आपको जो समझ रहा है वो कौन है? आपके मॉम डैड। और डेफिनेटली इन फ्यूचर जो लाइफ पार्टनर होगा वो समझेगा आपकी एक आवाज में, तो वो सच्चा प्यार है। आई थिंक। यस। जो तीन चार बार हो ट्रू। जाए तो आई डोंट थिंक। यस यस जो यस। आपको बार बार होने लगे प्यार, तो मतलब आप गलत ट्रैक में हैं। लाइक पीके, या रॉन्ग नंबर है। तो प्यार, या। प्यार सिर्फ शब्द नहीं है। प्यार, प्यार एक फीलिंग यस। है, प्यार एक फीलिंग इमोशन है। है। ये यस। फीलिंग है, इमोशन है। और ये इमोशन, जैसे आपने बताया, मम्मी पापा के पास ये इमोशंस जुड़े होते हैं।
जैसे यस, प्लेसेंटा जुड़ा होता है एक बच्चे के लिए, तो वो मम्मी पापा का प्यार, और ऐसा यस, ही कोई कनेक्शन कोई रिलेशन कोई इंट्यूशन किसी यस, एक के साथ जुड़ा होता है। यस, वो आपके इमोशंस को समझ रहा होता है, आपकी जैसे यस, आपने बताया वो एक सेफ्टी दे रहा होता है, एक सिक्योरिटी दे रहा होता है, आपको एक यस, रिकग्निशन दे रहा होता है, आपके लिए उसके पास समय है, डेडिकेशन है। कहते हैं प्यार एक डेडिकेशन मांगता है, प्यार एक छीनना नहीं यस, मांगता। यस। और लाइक छीनने से मुझे याद आया, लाइक एक यस। लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने उसके ऊपर ऐसा एसिड डाल दिया। तो अब बताइए ये प्यार कौन से लेवल का है? कि मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम हाँ बोलोगी तो ठीक है, नहीं तो एसिड। और ये आप जाके देख सकते हैं, लखनऊ में जो शीरोज कैफे है, वहां पे यस कितने यस सारे यस सर्वाइवर्स है। यस यस और मैंने वहां यस की एक लड़की का मे बी वेडिंग कोरियोग्राफी था या एक कोरियोग्राफी मैंने वहां पे किया था। तब मैं वहां पे यस। मिली थी, और उसका आपको पता है एसिड अटैक होके पूरा कान सब कुछ बह गया था। नहीं ओ है ओ। उस जीरो मतलब उसको कुछ दिखता ही नहीं था, बट एक लड़के को उससे प्यार हो गया, जो उसको ओ हॉस्पिटल में सिर्फ देखने गया था। पूरा शुक स्टाफ लेकर जाते हैं। या there's a question is आ, coming, Shukku Singh. Yeah, Shukku, we will have the discussion. Yeah. ओके, Continue, continue. तो हाँ, सो आई फील कि मतलब उसको जिससे प्यार हुआ अभी, मतलब जिसने उसको प्रपोज किया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, उसके बाद जो उसकी लाइफ में अभी है, दे हैव अ बेबी बॉय नाउ, दे आर मैरिड। तो सच्चा प्यार तो वो हुआ ना, उसने उसके लुक को देख के उसको जज नहीं किया और उसने प्रपोज नहीं किया। और जबकि वो लड़की ने सामने से बोला तुम्हारे पेरेंट्स से कहेंगे कि नहीं, उसने बोला मुझे लाइफ बितानी है, आई एम गोइंग टू जी चूज माई जी पार्टनर, और जी मुझे जी जिंदगी बिताना है। जी सो जी। आई थिंक दिस इज सच्चा वाला प्यार। सच्चा वाला प्यार। और ये सच्चा और वाला प्यार इस एज में कहाँ पता होता है ये सच्चा प्यार है? बिल्कुल और भी। इस एज में आप और पांच फ्यूचर की साल में, बात सोच ले तो कितना। 5 साल में, 10 साल में, 10 साल में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको कल फंक्शन में क्या पहन के जाना है। और सच्चा वाला प्यार, सच्चा वाला प्यार है, मुझे प्यार हो गया है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। डू यू और बिलीव, इतनी मतलब मैं डिपेंड। या। 10th में होंगी, मैं 10th में थी, और मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, और मैं डर रही थी मेरी मम्मा से पूछने के लिए कि, क्योंकि उसका बर्थडे नाइट में सेलिब्रेट हो रहा था, और हम्म फैमिली फैमिली फ्रेंड्स में ही था, बट हमें अलाउ नहीं किया गया, राइट। और 10th स्टैंडर्ड में ऑफ कोर्स मतलब 14-15 के ऊपर एज है, बट अभी सोचिए वो टाइम पे हम परमिशन ले रहे बर्थडे में जाने के लिए, और लोगों को वो टाइम पे प्यार भी हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसे केसेस भी होते हैं, आपको पता है कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसके साथ जाऊं कि उसके साथ जाऊं, और कभी कभी तो ये होता है मुझे थोड़ा एक टाइम एक चाहिए। बिल्कुल सही है। और मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, बिल्कुल सही केस। एक यस, तरफ का बॉयफ्रेंड पहले से था, दूसरा बॉयफ्रेंड आ गया डोर पे, तो पीछे वाला उसने ओके, बाथरूम में छुपा दिया। ओ माय गॉड। एक बॉयफ्रेंड को उसने बाथरूम में छुपा दिया, अब दूसरा बॉयफ्रेंड तो बेचारा, अब जब उसको को लगा कि मुझे भी वॉशरूम जाना है, तो उसकी जो हालत खराब हुई ये अब क्या सो हॉरिबल। हॉरिबल हो गया। देन शी इज लाइव, शी इज फाइन। तो सो शी वॉज लाइक एक्सप्लेनिंग दिस थिंग अभी क्वाइट क्वाइट लॉन्ग बैक अगो, तो वो इतना मुझे याद है कि हाँ वो वॉशरूम से छुपाया पहला, दूसरा उसने हैंडल किया कैसे भी उसको सी ऑफ किया, सेंड ऑफ किया, हाँ हाँ बस अभी ये वो ऐसे करते हुए, एंड देन शी टर्न अप टू लाइक अ एंग्जाइटी कि अब कैसे मैनेज करूं क्या करूं, तो अल्टीमेटली शी करूँ या, केम। हाँ बट व्हाई पीपल डू दिस? अगर आपको प्यार उससे नहीं है तो छोड़ दो। आप 3 लोगों की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हैं एक साथ, राइट? बिल्कुल क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपने किया है ये आप भूल जाएंगे, बैक ऑफ द माइंड आपके भी लाइफ में आगे रहेगा। तो बी हैप्पी, लिव हैप्पी, एंड आप एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद डिप्रेशन में जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं, आपका काम बढ़ाते हैं। बढ़ा दे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है ना, वो हैप्पीनेस जो है डिपेंडेंसी पर निर्भर है।
आज के डिपेंड है, लिए यस। युवा वर्ग को कहते हैं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो अगर उससे खुशी नहीं मिल रही है, अगर ब्रेकअप हो गया है, तो उन्हें ड्रग्स चाहिए। यस। तो रिलेशनशिप किसी ना किसी से रिलेशनशिप चाहिए चाहिए। तो चाहिए। मम्मी पापा तो ये बार बार कहने नहीं वाले हैं कि लो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। मम्मी पापा से हाँ। सुनना भी नहीं, अपोजिट सेक्स से ही सुनना है मुझे, यस। प्यार करने वाला। तो वो अगर नहीं है तो हमें एब्सेंट में, उसके एब्सेंट में मुझे फिल करना है, अपने एम्प्टीनेस को फिल करना है, अपने लोनलीनेस फील को फिल करना है। करना है, अपनी यस। फीलिंग ऑफ बोर्डम को फील करना है। तो कैसे यस। फिल करूं? और अपने साथ जो ग्रुप है उनके सामने भी मुझे डाउन फील नहीं होना है। फील नहीं कि होना है, हाँ, आई हैव ये अब ऑल्सो, क्योंकि दिखाना अभी है। तो सबके पास है। मेरे पास नहीं होगा तो हाँ, लाइक दे जज मी। या या सो दे वेंट इनटू दैट आल्सो कि यस। हमें कुछ नशा करके एंड दे आर शेयरिंग अप, अपने आप यस। को बोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, यस। कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट कि आई एम कॉन्फिडेंट, दिस एंड यस। दैट। यस। सो कहाँ से डाइवर्जन शुरू होता है कि एक आपके रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप के लेवल पे आप एक एडिक्शन की ओर बढ़ने शुरू कर देते हैं। और एडिक्शन से फिर आप क्या होते हैं, आपका जो इमोशनल पेन है यस। उसकी जगह कौन लेना शुरू कर देता है? पार्टनर। पार्टनर। और पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस इमोशनल पेन को फिजिकल पेन से कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं, यस। और सेल्फ हार्म करना शुरू कर देते हैं। यस। राइट। और इसकी एज वही है, इसकी एज 10 ईयर्स, 9 ईयर्स, 9 ईयर्स to 10 ईयर्स, एंड देन अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज, यस। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। और जो ये पीरियड है ना, लाइक 14, 15, 16, 17, 18, बहुत गरम खून, बहुत गरम खून। इतना इतना डेंजरस है। आजकल लाइक पेरेंटिंग भी इतनी कठिन हो गई है। रियली टफ। क्योंकि चीजें बदल गई है। राइट, पेरेंटिंग, सारे पेरेंट्स अच्छे होते हैं, नो डाउट। बट जो हमारे टाइम में थे, हजार जो गैजेट्स आ गए हैं, ये बहुत स्मूथ गोइंग हो गया है। यस। ठीक है। यस। कि लाइक न्यूक्लियर फैमिली होने का ही ये प्रॉब्लम है, आई थिंक। क्योंकि दो हम कितना यस। नजर रख पाएंगे बच्चों पे? यस। अगर आप जॉइंट फैमिली में, तो आपके दादा आपको बताएंगे ऐसे बात नहीं करना है, दादी आपको बताएंगे ऐसे बात नहीं करना है। यस। अभी न्यूक्लियर फैमिली में ये हो जाता है कि बच्चे ने, मम्मी ने एक बार चिल्लाया बच्चे पे, तो बच्चा पलट के चिल्लाएगा। तो वो दोनों अभी चिल्ला रहे, तो उनको कोई शांत करने वाला होना चाहिए, जो यस। उनसे बड़ा हो और थोड़ा अलग हो, जिनकी रिस्पेक्ट हो। तो उसमें ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें न्यूक्लियर फैमिली में जाना है, हम अपना पर्सनल स्पेस चाहते हैं, लाइक दिस। और ये सब में ही आपको ये ज्यादातर केसेस मिलेंगे देखने को। जो जॉइंट फैमिली में होगा उसमें कम होगा, क्योंकि डर रहता है, मैं कहीं जाऊंगा चाचा देख लेंगे, मैं कहीं और दिखूंगी भाई देख लेगा, कजन ब्रदर देख लेगा, सिस्टर देख लेगी, नेबर्स देख लेंगे। जितना ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे उतने ही कम एज में लाइक शॉर्ट टेम्पर हो रहे, पेरेंट्स भी बच्चे भी। बच्चे भी दोनों ही शॉर्ट टेम्पर, यानी पेशेंस नहीं है, नहीं है। कामनेस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, नो। दे आर अंडर प्रेशर, दे आर अंडर बर्डन। वो बहुत सारे बर्डन के साथ जी रहे हैं। यस। यस। और लाइक और फिर वो चीज कहाँ निकलता है? फिर ये है कि लाइक आप देखेंगे कि जो मैरिड कपल हैं उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। यस। वाई? बिकॉज यस। उनको भी यस। पीस चाहिए। उनको भी पीस चाहिए, काम चाहिए क्योंकि अभी घर पे जा रहे तो वर्कलोड रहता है, ऑफिस का अपने ऊपर पूरा प्रेशर है, फिर फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है उनसे ही। तो वो पूरा कहीं तो निकालने जाएंगे, तो कोई तो बोले प्यार से कि आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो। किसी ने इतना पूछ लिया, बस आपका पूरा थकान निकल गया, एंड यू आर स्टार्ट टू डूइंग सेम थिंग अगेन या एंड अगेन। या तो एंड दिस इज ऑल्सो लाइक कि क्यों जा रहे हैं। आपने ये बात बताई ना, तो मुझे अभी अपने ही पास के आए हुए क्लाइंट्स के बारे में पता चला। वो यस। लड़की अपनी माँ को लेकर आ रही है, ओ। ओ माय गॉड। और लड़की की भी एज 17 to 18 ईयर्स अराउंड ऐसे ही होगी। वो शी इज डूइंग इंटरमीडिएट और बीएससी में भी, और ओ माय माँ को गॉड। लेकर आ रही है। और उसके डैडी का किसी से रिलेशन है, और ये चैट जो है, मदर ने तो देखा ही देखा, बेटी ने भी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अपने फादर को किसी से बात करते हुए
सुना। ओ माय गॉड। और तो बहुत सो सैड। कॉमन हो रहा है कहीं कहीं पे वाइफ अपने किसी को, क्योंकि एवरीवन इज अ वर्किंग। यस। और जो घर पर आते हैं ना, तो वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो एक कोहेसिवनेस, एक वो एक स्माइलिंग, एक लवफुलनेस वो मिसिंग कहीं होती है दोनों के लिए। वेलकम नेचर ही नहीं अभी सबका। वेलकम। यस। क्योंकि आपके सेपरेट रूम्स हैं, आप जाते हैं, बच्चा अपने कमरे में, डैड अपने कमरे में, मम्मा ऑफ कोर्स किचन में होगी, नहीं तो फिर जो बनाना खाना खिलाना जो उनका ऑलरेडी लिखा हुआ आया है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको ये करना ही है, तो वो उनके साथ तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होंगे। फिर एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लाइक पहले के टाइम में जो, अब पहला का तो डेफिनेटली 0.0 है कि अब वैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि चीजें बहुत बदल गई है अब। लाइक बहुत। मशीनरी हो गया है अब, मशीनरी। इमोशंस आर वेरी लेस। और लखनऊ में हम जाते हैं तो फिर भी हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें, बट मुंबई में तो आपको बहुत कम। लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल। तो कुछ भी नहीं है। यस। हस्बैंड को भी पता है तो इट्स फाइन, क्योंकि मेरा खुद चल रहा है बाहर, इट्स ओके। बस ये है कि नाम नहीं खराब होना चाहिए। लाइक अच्छे अच्छे पोस्ट पे वो लोग ऐसा फील करते हैं कि लाइक हाँ, अगर अभी आज के टाइम में आप मोबाइल का नंबर दे के आप इजीली निकाल सकते हैं कौन कहाँ क्या है, राइट। बट उनको खुद अपनी रिस्पेक्ट की है कि अरे मेरी वाइफ के बारे में है, वो फिर मुझे जज करेगा, कैरेक्टर पे आ जाएगा, ऑल दैट। तो सब ऐसे ही चल रहा है, सब जगह ऐसा है। अब ये चीजें हस्बैंड वाइफ की हो रही है तो बच्चा बहुत दूर तो नहीं है, घर या। पे ही है। यस। फिर क्या यस। होगा? आज का यस। ऐसा जनरेशन है तो आपके आने वाले बच्चे का जनरेशन कैसा होगा, फिर उसका यस। जनरेशन कैसा होगा? तो यस। ये एंड बिल्ड होता जा रहा है। या। यस। तो या आई फील कि पेरेंट्स को भी एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, और एक दूसरे के साथ बच्चे को भी टाइम देना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है, जो इमोशंस है, वो क्यों एंड हो रहे हैं उस पर वर्क करना चाहिए। बहुत ही सीरियस, ये बहुत सीरियस इशू है। यस। और इसमें मॉरल वैल्यूज की भी काफी कमी महसूस हो रही है अभी। कल, हाँ कल एक मैं क्लास अटेंड कर रही थी, स्विच वर्ड की क्लास में अटेंड कर रही हूँ। ओके। और हेलो मैम, अच्छा अभिजीत जी कह रहे हैं हेलो मैम, आपसे कह रहे हैं हेलो मैम। ओके। हेलो हेलो। अरे मैम तो वेलकम। अपने या मैम तो अपनी एक्टिंग के बारे में भी बताएंगी, अभी बहुत सारी फिल्मों में आपने एक्टिंग की है, उसके या। बारे में भी कुछ बताएंगी। तो अभी बस एक बार मैं कल का कंप्लीट कर लेती यस हूँ। यस, कल प्लीज उन्होंने कंप्लीट। कहा कि मैं ना बहुत डिस्टर्ब थी कल, शी इज अ टीचर इन स्कूल, ओके। until class 5th she is teaching. ओके। So class 4th, the class was a class 4th. ओके। कहते हैं एंड ही। वो मेल टीचर थे, ओके। उन्होंने नया ज्वाइन किया था, ओके। और बोर्ड में ऑब्सीन सीन्स बना रखे थे, और कई सारे टीचर्स के। ओके। और व्हेन ही एंटर्ड इनसाइड, मतलब ये इज नॉट है कि फीमेल के साथ ही हरेसमेंट होता है, द मेल आल्सो गॉट हेरेस्ड। यस। तो वो पहली बार क्लास में आए और उन्होंने देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने कितने सारे सीन बना रखे थे। तो कुछ कहते हैं कि आउट ऑफ लाइक होंगे 80 बच्चे क्लास में, 80 ओके। बच्चे में कुछ बच्चे आए कि मैम हम लोग जल्दी जल्दी मिल करके ये सब सीन हटा देते हैं। ओके। तो कहते हैं उसमें किसी ने बनाए होंगे, कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं मेरा तो पहले कहते हैं धुआं निकलने लग गया कान से, ही क्या मतलब 4th में पढ़ने वाले बच्चों ने ये सीन बना रखे हैं। वो भी टीचर, नए नए टीचर आ रहे, ये वेलकम है। तो कहते 4-5 बच्चे आए, जल्दी से कलर्स निकाले, दूसरे कलर्स किसी ने इंक डाली, पता नहीं क्या बता रहे थे, उससे जल्दी जल्दी उसको फेड किया सारी चीजों को, ओके। फेड करके और फिर नॉर्मली उनको वेलकम किया गया। वेलकम किया। कहते फिर प्रिंसिपल को मैंने बोला कि ये देखिए ये क्लास में ये हो रहा है। नो या। मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, मिसिंग स्पिरिचुअलिटी। यस। और आजकल टीचर्स भी लाइक मतलब अपने साइड से कोई एक्शंस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। डांट नहीं सकते, मतलब इवन उनको घूर के देख नहीं सकते आप। देखा। तुरंत पेरेंट्स आ जाएंगे, ऐसा क्या कर दिया, उन ये नहीं पूछेंगे आपके बच्चे ने क्या किया है, क्या किया। डायरेक्ट। आप सोचिए, तो फिर उनको क्या पड़ा है, उनको सैलरी मिल रही है, ठीक है आप आओ, जो कर आओ। रहे करो, हाँ।
हमें तो टाइम पे सैलरी मिल रहा है, आप टाइम पे फीस भरो, आपका बच्चा पढ़ेगा जाएगा। देन उसके बाद फ्यूचर क्या होगा वो आप देखेंगे। फिर वो जो आप बोलते हैं कि मुझे ओल्ड एज होम में रख रहे, वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से बस यस, बिल्कुल आपने सही एट द कहा। लास्ट फिर फ्यूचर आपका वही है। क्योंकि अभी यस आप गलत जगह पे जाके स्टैंड लोगे तो फिर आप, गुरु यस। कभी भी अपने शिष्य को गलत रास्ते के लिए या उस चीज के लिए तो वो नहीं ट्रीट कर रहा होगा। डेफिनेटली कुछ रॉन्ग या पर्सनल गरज तो नहीं रखेगा वो ना, कि तुम्हारे पापा ने कर्जा लिया है, मुझे मुझे तुमसे ही उतारना है, ऐसा तो नहीं है। राइट। बिल्कुल नहीं वो है। करेक्ट कर रहा है आपके बच्चे को, तो आप और इवन हमारे डांस स्टूडियो में वी हैव अ रूल कि अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, आपका बच्चा नहीं होगा सामने, देन वील डिस्कस। हम भी बच्चे के बारे में कुछ भी होता है तो हम पेरेंट्स को ही वन ऑन डिस्कस करते हैं, और आफ्टर सेशन हम सबका सब कुछ बताते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लाइक कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ काम होते हैं। और एक्टिविटी क्लास में आने का मतलब होता है कि वो फ्रीडम होता है उनको, जॉयफुल होता है, क्योंकि बाउंडेशन नहीं है कि बुक लेके जाना है, ये वो फन, वी हैव अ गेम, माइंड गेम्स हम लोग कराते हैं, एंड देन विल डू कोरियोग्राफी एंड वार्म अप एंड ऑल दैट। तो उसमें दिखता है कि आपका बच्चा अगर हार गया तो वो हार को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट कुछ करना। बच्चे हार को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैनी तो चिल्ड्रंस, नॉट ओनली फ्यू, मैनी चिल्ड्रंस। यस, बिकॉज दे डोंट हैव अ पेशेंस, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं क्यों हारा, रीजन क्या है। यस। यस। सो मुझे इससे याद आया, आपका कभी स्कूल टाइम में आपको किसी ने प्रपोज किया? इसको प्रपोज तो किसी ने नहीं किया, खुद अपने को एक बार क्रश हुआ है किसी के वो साथ। ओ माय गॉड तो ये तो जानना पड़ेगा। हुआ है, लेकिन काइंड ऑफ ए, उस समय मैं ग्रोइंग इंटरमीडिएट में थी, एक किसी के साथ मतलब देखते देखते हुआ, लेकिन फिर क्या होता है, मेरा बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था फैमिली ओके से। ओके तो ओके। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था, तो देखिए ना, इमोशंस को कैसे, आपके घर के बैकग्राउंड का बहुत असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, यस। इफेक्ट पड़ता है। तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने अपने आप को कहा कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, यस। और यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू कंट्रोल इट। लड़ना पड़ा, क्योंकि भाई इट वॉज अ नेचुरल फीलिंग, यस। इट्स अ नेचुरल फीलिंग। और वो मेरे ब्रदर का फ्रेंड ही था, मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहा था, ओके। और बहुत रेस्पेक्ट करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था, मतलब वो बहुत ही बेहतर इंसान जैसा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस फीलिंग को बस आया और गया, आया और गया। वेरी नाइस, यू डील विथ वेरी, हाँ मतलब बहुत अच्छे वे में आपने किया। हाँ, तो वही है कि लाइफ में चीजें ऐसा नहीं नहीं होती हैं, और किसी ने प्रपोज भी किया, ऐसा ओके। नहीं प्रपोज नहीं किया, प्रपोज भी किया बहुत सारा, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो कोई कुछ, किसी को कुछ पसंद आता, किसी को कुछ पसंद आता, तो यस। प्रपोज भी किया, लेकिन ऑलवेज लाइक रिमेम्बर, दिस इज माई डिफरेंट गोल, माई गोल इज डिफरेंट। अच्छा कृष्णा जी, मैंने ओके। हमेशा ना अपने आप को कहा कि मैं औरों से अलग होकर जीऊंगी। वेरी नाइस। और ये यू मेरा आर। थैंक यू। और जो लोग नहीं जी पाए उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। करिए। अच्छा, अच्छा हुआ आपने अलग तरीके से जिया, नहीं या तो जो लोग अलग तरीके में जा रहे हैं वो नहीं होते। वेरी ये नाइस, गुड डिसीजन। या दिस इज व्हाट, कि अलग होकर जिएंगे, तो शादी करना, बच्चे करना, ये मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं है। वेरी नाइस। ये मैंने बहुत अपनी सही। लाइफ में, हाँ, ये लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में इसी को एम बनाया। इवन दो कि मैं मम्मी के, फैमिली वाज इन दैट लाइक Hello, ma'am. समथिंग। हेलो। Ma'am, myself Abhijit, and first of all, a very good evening to you and respected ma'am on the other side as well. थैंक यस यू, यस, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम अभिजीत जी। योर व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? मैम, मुझे तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलना है आपको कि आपके मार्गदर्शन से, आपके गाइडेंस से तो मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिला है आज। और कहीं ना कहीं आपके जो भी सेशंस आते हैं मैं उनको देखता हूँ रेगुलरली, या आपके जो यूट्यूब वीडियोस भी आते हैं, अगर आप किसी गेस्ट गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं, एंड वी फाइंड वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ कि आप जो भी बोल रहे हो उसको हम इम्बाइब करते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और
देखिए, इसीलिए आज मैं क्रिस्टीना जी को ये वैलेंटाइंस वीक में और वैलेंटाइंस डे में स्पेशली जो कल आने वाला है, मैंने बॉम्बे से ही एक एक्ट्रेस को चुना। और बॉम्बे की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, फिल्मों की दुनिया, जहाँ पे एक्टिंग भी है, डांस भी है, जहाँ मिर्च मसाला भी है, जहाँ ग्लैमर है, ऐसी दुनिया में भी कैसे आप सेफ रहे, इमोशनली भी सेफ, फिजिकली भी सेफ। इट्स नॉट ए वेरी सिंपल टास्क। यस, इट इज नॉट इजी। ये इजी नहीं है। रियली। और वो भी फैमिली में नहीं, फैमिली आपकी कहीं और रहती है, आप कहीं और रहते हैं, और फिर भी आपने देखिए अपने आप से कनेक्शन बना कर रखा। कनेक्शन, यस, रिलेशन एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज अ व्हाट रिफ्लेक्शन इन योर फेस। या डार्लिंग, थैंक यू सो मच। या लाइक आई डोंट इस हैव एनी गॉड फादर कि मुंबई में मैं जाऊंगी और कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है, नो, ऐसा यस, कोई भी नहीं था। आई डू बाय माई सेल्फ। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा, जितनी बार ट्रेन यहाँ पे आती है, कहीं से भी चल के आती, तो हर ट्रेन में एक्टर ही बैठा होगा, आर्टिस्ट ही बैठा होगा। और आर्टिस्ट, कितने लोग फिर उसके बाद विद इन 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ में वापस चले जाते हैं, क्योंकि आपका बजट खत्म हो जाता है, आप मेंटली डिप्रेशन में जाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, अपने लोग ही होंगे उसमें से एक आध, जो आपको यस, बोलेंगे कि हाँ मैं हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको कॉम्प्रोमाइज। यहाँ यस, ये नॉर्मल है। और ये आपके ऊपर है कि आपको क्या सच में इतने शॉर्ट टाइम में इतना ऊपर जाना है। यस, फिर उसके बाद आप डिप्रेशन में जाएंगे, ट्रॉमा में जाएंगे, फिर आप सुसाइड करेंगे, कट करेंगे, तड़पेंगे, हिलेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, एंड देन फिर यू हैंग योरसेल्फ। दिस इज द लाइफ ऑफ, दिस इज द लाइफ। यस, लाइक व्हेन ग्लैमर की ये स्टार्ट, लाइफ है। या व्हेन आई स्टार्ट टू डू फर्स्ट, मेरा जो एक एज अ मॉडल मैं उसमें गई थी। आप इनको जानते होंगी, पूजा भट्ट, महेश भट्ट की जो या बेटी है या महेश पूजा भट्ट भट्ट, की बेटी, उनका यस, 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 उनका वेब सीरीज था। उसमें यस। एक वेटर का मुझे सीन दिया गया। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मैं लखनऊ से आई, जैसा कि आपको पता है, नवाबों का शहर। सो आई एम बिलोंग टू नेपाल। वहाँ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट सब जगह है, बट वे अलग हेलो अलग है। मैम। यस। अंजलि मैम। यस। मैम, मैं आपके वीडियोस जो भी देखता हूँ तो अभिजीत जी, मुझे अभी उसमें कहीं अभी ना कहीं मैं अभिजीत, भी। अभिजीत जी, हाँ, बस आपका फिनिश हो जाए कन्वर्सेशन, फिर आप बीच में बोलिए। हाँ, कन्वर्सेशन को फिनिश हो जाने दीजिए। श्योर, सॉरी, ओके, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। या ओके, इट्स फाइन। सो आई फील कि जैसे हम लोग वहां से आते हैं यहाँ पे, एकदम से आके डायरेक्ट आप एडजस्ट नहीं हो पाते, यस, राइट? क्योंकि मतलब शॉर्ट ड्रेस में आना, यस, और जैसे यस, वो आपको ट्रीट करते हैं, यस, ओके ओके, नहीं ये यही आपको पहनना पड़ेगा, यू डोंट हैव अदर ऑप्शन, नहीं तो आप जा यस, सकते यस, हो। यस, या और आप जा सकते हो तो आपके पीछे 10-12 लोग ऑलरेडी रेडी रहते हैं, फिर उस चीज से यस, डील करना। फिर आपके साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं हुआ है और सडनली ऐसा हुआ है, और यस, आप अपने आप को कैसे डील करेंगे कि नहीं, मुझे ये यस, चीज फेस करना पड़ेगा, मुझे इसको डील करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप यस, वापस सेम चीज, आप अपने आप को डिमोटिवेट करके फिर आप घर बैठ सकते हैं, नो अदर ऑप्शन। यस, 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 और फिर आई डिड सेकेंड, आपको पता होगा गंगूबाई, या गंगूबाई, यस। संजय लीला बंसाली का, उसमें एक सॉन्ग है झूमेरे गोरी घूमेरे गोरी। तो हाँ, उसमें हाँ, आप देखेंगे कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ, वी आर, हमें कपल में बैठाया गया है, ओके, एज अ अच्छा, मॉडल, हाँ, हाँ, दिस सॉन्ग में सेंटर पे। सो उस सीन पे क्या हुआ कि संजय लीला बंसाली जी का ये है कि उन्होंने वो पूरी मूवी नाइट में शूट किया है, फुल मूवी। और हम्म, क्योंकि उनको जो लाइटिंग चाहिए, जो चाहिए, लाइक अगर आप वहाँ पे 300 लोग हैं, और 300 लोगों का जब तक वो एक एक चीज डिटेलिंग में नहीं देखते, परफेक्ट ओके नहीं हुआ, तब तक वो शॉट नहीं लेते। ओ, इवन बिंदी वो चेक करते हैं, और वो चेयर ओ, लेके कभी बैठते नहीं है। सो सो एक सीन था जिसमें लाइक मतलब आपने देखा होगा, वो बैठते और वो ऐसे ऐसे आलिया भट्ट ऐसे टैप करती हैं और फिर भेजती हैं, एक सीन है वहां पे। हाँ, तो हम हाँ, लोग को स्टेयर्स पे बैठाया गया है, हाँ, ओके। हाँ, सो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, और वो टेक आप बिलीव करेंगी, रात के 9 बजे स्टार्ट हुआ था, सुबह के 4 बज गए, ओ माय चल गॉड। रहा है, सेम सीन चल रहा है। सो अब No food, no food, no no snacks, nothing else. नो नो, दे प्रोवाइड फूड, खाने पीने का तो लाइक
नवाब एकदम। खा ओके मतलब ओके। आप दावत में है समझ लीजिए, अगर आप अच्छा। लीला बंसाली के सेट पे है तो। ओके। वेज नॉन वेज एवरीथिंग। और आए। आपको प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे, हेयर ड्रेसर आएंगे, कट हुआ आएंगे, आपको पैम्पर करेंगे, दे डू हेयर एंड मेकअप एंड ऑल दैट। चाय राइट। मिलेगा टाइम टू टाइम, पूरा कैन होके होगा, आप पियो। ओके मतलब ओके। कोई कमी नहीं है, बट उनका जो परफेक्शन है काम का, लाइक वो परफेक्ट। आपको रगड़ेंगे, ऐसा है। हम्म। सो क्या हुआ सीन कि 4 बज गए, अब सब लोग एग्जॉस्ट हो गए, तो उन्होंने ब्रेक दिया। तो सब हम्म। लोग गए, तो शूटिंग लाइन में गर्ल बॉय यंगस्टर एवरीवन दे डू स्मोक, ये ओके फिर ओके पीते ओके। हैं, ओके ओके। नॉर्मल है ये। और आप राइट। समझ सकते हैं कि इस जनरेशन में मुंबई में तो क्या क्या वो करते होंगे, ओके। यस यस ऑफ सो कोर्स। ग्रुप गर्ल्स का ग्रुप गया, तो आई एम ऑल्सो गोइंग विद देम। सो मैं गई राइट। साइड में, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो उसमें से एक लड़की ने अपना निकाला एंड दे उन्होंने जलाया और पीना स्टार्ट किया, एंड शी ऑफर मी कि यू वांट। तो आई सेड कि मैंने कभी नहीं किया और मैं कभी करूंगी भी नहीं। तो सी सेड कि आफ्टर 3 मंथ मैं तुमसे मिलूंगी और डेफिनेटली यू विल गोइंग टू ऑफर मी दिस। उसको ये हम्म। कॉन्फिडेंस था। एंड हम्म। फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2019 का है ये। लॉकडाउन के बाद भी ये गंगूबाई का शूट हुआ था, बिकॉज बीच में रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। बट फिर शूटिंग स्टार्ट हुआ था, तो पहले उनका ही स्टार्ट हुआ था। राइट। तो फिर आफ्टर कोविड भी हम लोग का जब शूटिंग हुआ, तो भी वो लड़की मुझे मिली, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि मुझे अपने पे कंट्रोल था। तो जो यस। लोग बोलते हैं कि हमें लोग करा रहे हैं, अरे जी दोस्तों ने कराए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जी। आपके ऊपर है। आपके ऊपर। आपको कोई छोड़ के जा रहा है, मैं नहीं जी पाऊंगा, ये आपने कहा है कि आप नहीं जी पाएंगे, उसने आपको नहीं बताया कि आप नहीं जी पाएंगे, अब तुम मर जाओ, ऐसा बोल के तो नहीं गई वो, या बोल नहीं के नहीं गई। गया, राइट। हाँ और वो यस। आपको प्यार कर रहा है, ये आपने ही अपने आप को बताया है कि वो आपको प्यार कर रहा है। यस। वो आपको छाती पे लिख के नहीं दे रहा है कि हाँ, वॉल पे लिख के दे दिया कि मैं जीऊंगा और मरूंगा तुम्हारे नाम ही। आज के टाइम में शिव और पार्वती नहीं है, नहीं। कलयुग है, राइट। या ऑफ कोर्स ऑफ तो कोर्स। आप सबसे पहले खुद को ही प्यार करो, खुद को कॉन्फिडेंस दो, जो आई फील। यस यस। और आपने तो अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, जैसे जैसे आपको क्लाइंट मिलते गए हैं। जी जी नहीं बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छे से शेयर कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेंटल हेल्थ पे भी आपका पूरा पूरा होल्ड है। होल्ड रखना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे भी कोविड हो सकता था। बट डू यू बिलीव कि मैं इन्फेक्शन। लवोमेनिया। आई यस, आई टेल यू वन। एक सीरियल आता था, अगर आपको मालूम होगा, अभी वो सीरियल टीआरपी की वजह से बंद हो गया। सीरियल नेम इज शौर्य और अनोखी का प्रेम कहानी, ओके। यस। तो उसमें हम लोगों का कॉलेज स्टूडेंट का सीन था। तो उसमें शौर्य और अनोखी में ये स्टोरी दिखाया गया कि एक स्टूडेंट है जिसको अपने टीचर प्रोफेसर से प्यार हो जाता है और उनकी शादी होती है। इन अ शॉर्ट आई एम टेलिंग स्टोरी, ओके। जी। सो सीन ये हुआ कि वो लोगों का प्यार और ये सब हो रहा है, तो हम लोग बैठ के, हम लोग जो हमारे साथ में जो मॉडल्स एंड ऑल थे, हम जी। सब सोच रहे क्या सच में ऐसा होता था। क्योंकि हमारे टाइम में टीचर्स लोग लाइक दे हैव अ चश्मा एंड स्टिक, और यस यस। हम लोग तो यही चेक करते थे कि जिसमें हम लोग होमवर्क करके आए, वो डर के मारे वही कॉपी घर पे भूल के आ जाते थे। हाँ। राइट। ऐसी रूह लाइक कांपनी शुरू हो जाती थी। अरे सर आए, मैम आई, टीचर आए। सोच भी नहीं सकते हमारा थे। यस, लाइक मतलब, और आज के टाइम में क्या दिखाया जा रहा है स्टोरी में, कि एक स्टोरी में। स्टूडेंट को टीचर से प्यार हो गया और उसको कॉलेज में ही शादी कराया गया, और वो शादी को स्टूडेंट लोगों ने ज्वाइन किया है। और जो स्टूडेंट है एनकरेजिंग। उसको, हाँ, ऐसा। तो बच्चे कहाँ से मोटिवेट हो रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, वही बस से कि दिस इज व्हाट। हाँ, ऐसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है। और और मूवीज में बनाने वाले कहते हैं जो सोसाइटी में हो रहा हम वो दिखा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं मूवीज जो बन रही है उसको देख करके लोग कॉपी कर रहे हैं। और नए आइडियाज आ रहे हैं, आप और क्राइम नए पेट्रोल आइडियाज देख आ रहे लो। हैं। अब क्राइम पेट्रोल में आप देखते हैं कि उसने कैसे लापरवाही बरती, तभी वो पकड़ा गया। तो अब जो नया कोई केस आएगा, तो उसमें क्या होगा कि वो गलती नहीं करेगा, वो कुछ नया गलती करेगा। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें बढ़ी है, जैसे इसमें दिखाते हैं कि प्यार हो रहा है। एक इससे याद आया, एक आता था, ये है आशिकी, आपने हम्म। देखा होगा। ओ माय गॉड, मैं भी उस सीरियल की फैन थी एक टाइम पे। लाइक उसको जब दिखाते थे ना, तो वो टाइम पे मेरा पूरा फोकस रहता है कि ओ माय गॉड, सच में ऐसा होता है। क्या होता है? और वो सीरियल मुझे नहीं पता। लाइक
लड़की दौड़ के आ रही है एंड शी फॉल, ओके, और वो गिर गई, लड़के ने होल्ड किया। अब मतलब 15 मिनट तक बस या बाल उड़ रहे, और वो लड़की देख रही है, लड़का भी देख रहा है। वो मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, राइट? या पिक्चराइजेशन यस। पिक्चराइजेशन। और यस, फिर व्हाट डू यू फील कि यार मेरे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा बारिश होगा ही तो हो। बारिश यस। होगा तो छाता खुलेगा, और छाता उस लड़के के मुंह पे खुलेगा। लाइक वो टाइम का। बट या सच में ये टीन एजर्स में जो हो रहा है, वो जो फेल कर रहे हैं, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल। बस ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया। क्रश होना इट्स नॉर्मल, कॉमन है, ये सबको होता ही है, क्योंकि यू आर ह्यूमन, आपको अट्रैक्शन होगा ही। बट आप वो जोन में चले जाओ डिप्रेशन में कि नहीं मिलेगा तो बस मैंने तो बीच का ही नस काट लेना है, नहीं तो यहाँ बस। का काट लेना है। तो इट्स अप टू यू। यस, अप टू योर यस। थिंकिंग, अप टू योर इमोशंस, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। यस। ये कहना, ये टॉलरेंस जो है, ये टॉलरेंस कैसे आए, किस तरह से आए, ये फीलिंग जो इमोशंस में बह जाना, उसको बैलेंस नहीं कर पाना, अपने आप यस। अपने आप को सरेंडर इस तरह से कर देना कि प्यार नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, टू एक्सट्रीमिटीज में राइट। चले जाना, या तो प्यार है या तो यस। नफरत है, या यस। हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप से हेट करती हूँ अगर हमें प्यार नहीं मिला, यस। और अपने और आप से अभी हाँ, या यस 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 यस। ना, सॉरी टू कट यू, बट आई वुड लाइक टू शेयर यू वन मोर स्टोरी। लाइक मैं जिस फ्लैट में हूँ, जस्ट मेरे बगल में एक फ्लैट में वन ऑफ यस पर्सन, वो यस लॉकडाउन के जब से मैं इस बिल्डिंग में आई हूँ सेम, तब से वो है। और मैंने यस। आज तक उसकी कोई ऊंची आवाज नहीं सुनी। और परसों मैंने उसको स्क्रीम करते हुए सुना। तुमने कैसे किया ये? लाइक लिटिल बिट फनी, बट उसकी मैंने कभी आवाज नहीं सुनी थी। और ही सो शाय, शी ही सो काम, बहुत मतलब इतना जेंटल जेस्चर है उसका। व्हेन आई एम गोइंग फॉर वर्क एंड कभी हम लोग का आई कांटेक्ट होता था, तो ही ग्रीट्स मी सो नाइसली, कि मतलब इतना जेंटलमैन एटीट्यूड है इसका। और वो इतना दहाड़ दहाड़ के रोया, तो मुझे लगा कि ये वैलेंटाइन डे वीक इसको भारी पड़ गया, मतलब सबके लिए तो अच्छा होगा। और भारी। उस हाँ, लाइक उस दिन के बाद से मे बी 2-3 डेज हो गए हैं, उसका लॉक है वो डोर। आई आई होप कि ही इज फाइन, बट उसको शायद चीट किया है। सो किसी के लिए अच्छा है ये वैलेंटाइन डे, और किसी के लिए बहुत बुरा है। बहुत बुरा है किसी के, या कोई के लिए तो फन है, एंजॉयमेंट या है, एंटरटेनमेंट है, किसी का एक्साइटमेंट स्टार्ट है, हुआ है, किसी का या जस्ट स्टार्ट बस हुआ है, स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है। या इफ यू नो अबाउट द लोकल ट्रेन, मुंबई में यस, जो लोकल ट्रेन्स होती या है। या मैं चढ़ चुकी हूँ उसमें। गुड। तो आई होप आपने अच्छा जर्नी रखा होगा। तो हाँ। लाइक मैं लेडीज डब्बे में गई थी, आज मुझे जाना था वहां पे, बिकॉज ये संडे को वी हैव अ शिवरात्रि ना। यस यस तो यस। उसका हम लोग फाइनलाइज कर रहे थे फ्रेंड्स फ्रेंड्स कि हम लोग क्या पहनेंगे। तो ओह। तो हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैं भी कॉल पे थी, और अदर साइड पे एक और गर्ल थी, हम्म। लाइक अराउंड 14-15 टीनेजर्स में, कॉलेज स्टूडेंट, और उसके साथ में फ्रेंड। एंड शी इज लाइक कि लाइक वो कुछ किस दुनिया में है। मैं उसको एक मन हुआ कि मैं उसको बताऊं कि बेटा ऐसा नहीं होता है, बट मैंने कहा जी लो तुम। लाइक यार उसने मुझे ना गुलाब दिया, और वो मुझे ऐसे देख रहा था, लाइक शी इज सो लाइक, मतलब वो उस जोन में थी। और उसकी फ्रेंड, नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, वो उसके देखे बाल तुमने कैसे करे, यार लुक क्या कर मैटर करता है, वो कितना केयर कर रहा है। और फिर पता चल रहा है कि वो उसके कॉलेज का ही मतलब कोई टीचर विचर है, मतलब कॉन्वर्सेशन से, लाइक ट्रेन में तो उनको फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी सुने। बट हम्म। जो उसकी दूसरी फ्रेंड थी, मे बी शी हैव अ एक्सपीरियंस, दैट्स वाई, तो वो जो भी पॉइंट्स बोल रही थी वो वैलिड लग रहा था। और इस हम्म लड़की का जस्ट फ्रेश था, क्योंकि आपका हम्म। नया होता है तो कुछ भी किसी का देखना, मुस्कुराना, आपको आपका आपका ही पेन गिरा है और आपको दे रहा है तो आपको अच्छा लगना। या दैट इज अ दिस इज द पैशन, ये कहते हैं ट्रायंगल, कहते हैं लव, लव इज अ ट्रायंगल वे में चलता है। या सो पैशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो पैशन स्टार्ट विद द रोमांस, है ना, जो यस। हम एक उसमें चले जाते हैं, रोमांटिक फेज में चले जाते हैं, जहां पर सिर्फ यस। लव ही लव दिखाई देता है, बैड साइन तो दिखाई नहीं देते, हमेशा नहीं लव देता साइंस है। दिखाई देते हैं। यस। और वही फेज जो है प्यारा लगता है, और वो ले जाता है रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर ले जाता है।
राइट, और जो उसे रियलिटी में लाने की कोशिश करता है वही वो उसको बुरा लगने लगता है। बुरा लगने लगता है। चाहे वो फ्रेंड्स हो और चाहे वो यस, घर वाले, मम्मी पापा, रिलेटिव हो, कोई भी या हो, कोई रिलेटिव्स यस, हो। यस, और ऐसा यस, लगता है कि वो मेरे से जलती है। हाँ, शी फील जेलेस क्योंकि उसके शी पास इज ए नहीं। जेलस, या उसके पास नहीं है, शी हैज ए जेलस। यस, यस, तो यस, ये भी एक फीलिंग आ जाती है, तो जो एक उसका अच्छा फ्रेंड है उससे भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। राइट, तो आपको गाइड करने वाला फिर नहीं बचता। हाँ, बिकॉज आप इग्नोर कर रहे हो उसे। उसे इग्नोर कर रहे हैं, धीमे धीमे वो बिकॉज भी फिर विड्रॉ करना शुरू कर देता है, ठीक है जो भी करना है करो, जाओ, करो, करो। फिर लौट के तो आओगे ही। हाँ, लौट के तो आओगे, आओगी। आओगे। या, तो या बिकॉज या सीरियसली, बट आई फील कि लड़कियां बहुत कम टाइम में अट्रैक्ट हो जाती हैं, लड़के थोड़ा राइट। टाइम लेते हैं, बट लड़के सीरियस होते हैं फिर अगर वो टाइम लेके आपके साथ आ रहे हैं, हाँ। जो मैंने फील किया फिर। और लड़कियों का मैंने नोटिस किया है इन मुंबई, जो मतलब आसपास में मैंने जो देखा है उसमें आई फील कि लड़कियां पहला प्यार दे डू वेरी सीरियसली, अगर उन्होंने छोड़ दिया है उसके बाद उनके मतलब वो फिर छुट्टा ये साड़ हो जाते हैं लाइक। हाँ 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 फिर हाँ। वो पागल हो गए, फिर उनको मतलब उनको फिर कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी तुम भी आओ, आओ, ओके। वेलकमिंग 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 वेलकमिंग, या विद फिर एवरीवन। उसके बाद और दे आर लाइक जिस कि हाँ मैंने तो तुम्हें बताया था, मैंने तो तुम्हें बताया था, लाइक दिस। लाइक एक डांस क्लास में ऐसा हुआ कि एक लड़की का एडमिशन एक लड़के ने कराया, ओके। आई थॉट कि ब्रदर सिस्टर होंगे, बट बाद में पता चला कि फ्रेंड है। फिर बाद में और पता चला कि क्लोज फ्रेंड है। फिर उसके बाद पता चलता है कि कोई और लेने आ रहा है, और जिसने एडमिशन कराया है वो ऑलरेडी वहां है, और जो लेने आया है वो भी उसका फ्रेंड है। एंड दे थ्री, और दे आर शाउटिंग वो स्टेयर्स पे। आई सेड एक्सक्यूज मी, व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस इज डांस क्लास। दिस इज नॉट जूह चौपाटी कि आप ये कर रहे या हो, बैंड स्टैंड नहीं है कि आप खड़े हो गए यहाँ ये कर रहे हो। एंड दे आर लाइक कि, और जो लड़का था जो लेने आया था ही इज वेरी सीरियस कि उसको सच्चा वाला प्यार था, और मे बी ही इज नॉट अवेयर दिस कि उसका ऐसा है। बट शी इज लाइक कि मैंने बताया था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रो तुम। हम्म फिर जो इधर से बोल रहा है रो तुम, और जो दूसरा बहुत दहाड़ दहाड़ के रो रहा है, अब उसका सेकंड स्टेप क्या है हम नहीं सोच सकते। फिर ऐसे लोग फिर जाते हैं नस काटते हैं। फिर आई डोंट नो उन लोगों का क्या हुआ, फिर शी डिड डिसकंटिन्यू, बिकॉज हम या ये चीज फिर यस, हमारे क्लास पे भी इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है तो 100%। आई वुड लाइक तो कि कहते हैं वाइब्रेशंस जो है, एनर्जी जो है, वो एनर्जी पॉल्यूट होनी शुरू हो जाती है। यस, तो पॉल्यूटेड एनर्जी को हमें क्लींस करने की फिर जरूरत पड़ती है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा असर्टिवली उसको हैंडल करें। तो हैंडल मैं कर ले। अभी चलते चलते मेरे को मीन्स मन में चल रहा था कुछ, कि क्या ऐसा लैक करता है जो आज इतना ज्यादा लड़का लड़की लड़की लड़का ये सब चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, दे आर नॉट सेटिंग देयर बाउंड्रीज। और यस, ये बाउंड्रीज जो है ना केवल इमोशनल लेवल में, फिजिकल लेवल में बहुत जल्दी वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। राइट, और क्या है ना, इन अ मैंने वेरी मेरे शॉर्ट पास टाइम। या मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि तुम वर्जिन नहीं हो सकती। वर्जिन कोई ओ, हो, आज के समय कोई वर्जिन है? आज के समय में तुम झूठ बोलती हो तुम वर्जिन हो। दिस इज व्हाट ये टीनेजर्स टॉक है, क्लास ओ सेवेंथ माय एट गॉड, नाइन टेंथ की टॉक्स हैं ये। ओ माय गॉड, या आई एम हैंडलिंग दीज केसेस ना। ओ माय गॉड। तो आपके लिए तो बहुत टफ है। तो जब शुरू शुरू में ये मैंने सुना ना, तो मेरा तो सच में मेरा तो मुझे दिमाग अब एकदम इलाज ना कराना पड़े। सी। लाइक सीरियसली, मतलब सेवेंथ They एट्थ want to स्टैंडर्ड क्या experience है ये? this. See, माय without बिना गॉड, टाइम के they wanted to experience and they are experiencing. ये इधर जा ये रहे हैं नॉलेज उनको मिल हमारी कैसे रहा जनरेशन। है? लाइक लुक एट देम, मतलब ये नॉलेज उनको पता कैसे चल रहा है कि पता कैसे चल रहा है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो से एक्सप्लोर करते हैं। पता है मैं आपको हम्म, बताऊं, 7 इयर्स की बच्ची, हम्म, 7 इयर्स की बच्ची, 6 7 इयर्स की बच्ची, आजकल तो वॉइस मैसेज सब चीजें आ जाती है ना, यस, आपको लिखना ही नहीं पड़ता। राइट, ये, तो गेम, काइंड ऑफ ए गेम, ऑल्सो काइंड ऑफ गेम। यस, कुछ आ गया एडवर्टीजमेंट में, कुछ कभी कभी ऐसे एडल्ट सीन आ जाते हैं, क्लिक यस, हो गया, क्लिक हो गया।
सामने आ गया। उसके बाद वो गया कि क्यूरियोसिटी हुई, व्हाट इज दिस। दो दो मदर मेरी इस लास्ट मंथ में, दो मदर्स आ चुकी हैं अपने बच्चे की 6 और 7 ईयर्स की एज की चीजों को, इन सब चीजों को लेकर। ओ माय गॉड। अब सो जब वो इस एज पे वो लोग ये कर रहे हैं तो आप सोचिए 15 16 में क्या होगा। क्या होगा, कहाँ जा रही है हमारी दुनिया, कहाँ जा रही है। ये लाइक, कहता है हमारे ये बच्चे ही तो देश के नागरिक होंगे। हाँ, और ये राइट, नागरिक देश चलाएंगे। अपने आप में ही नहीं बचा पा रहे हैं, अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो देश को क्या बचाएंगे। या अर्पिता, यस ऑफ कोर्स, यस। शॉकिंग, वेरी शॉकिंग फॉर मी व्हेन आई हर्ड फर्स्ट टाइम। उसकी मदर कहती मैं मर जाऊं ज्यादा अच्छा है। हंसने कहती वाली बात नहीं, बट सीरियसली मतलब उसको मतलब फील हुआ होगा। मदर की ये हालत खराब, मदर वो पैनिक की भाई डॉक्टर अंजलि मैं तो मतलब मैं सो ही नहीं पाई, मैं सो ही नहीं पाई। ये सब माय चीजें अपनी गॉड। बेटी के साथ जो 6 7 ईयर्स के बीच की एज में चल रही है, और वो सब ये कर रही है। ओ माय और गॉड। उसी के बाद दूसरा केस आ गया, उसी वीक में दूसरा केस आ गया। आपके लिए तो और शॉकिंग। मैंने हाँ, मैंने कहा अरे, अब मतलब अभी तो 13 में हम चल रहे थे, अब ये 6 7 ईयर्स में चलना सिक्स शुरू हो गए। सेवन लाइक, ओ हार्मोन्स माय देखिए, गॉड, हार्मोन्स जो हम लोगों की एज में 15 16 ईयर्स में जो हार्मोन्स हमारे होते चेंज होते थे, थे। वो यस। आज हार्मोन्स हमारे बच्चों में 6 to 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, और मैंने पता किया तो कहते हैं 4 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनर चाइल्ड में मैं गई, इनर चाइल्ड में, तो इनर चाइल्ड में हिप्नोथेरेपी करती हूँ, तो हिप्नोथेरेपी के दौरान मैंने इनर चाइल्ड पे जब हीलिंग करनी शुरू की, तो 4 ईयर्स से ही उसकी के साथ चीजें शुरू हो गई थी। ओ माय गॉड। यार पिता, टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड इज देयर टीन एंड। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और यस। इस मैटर्स पे पेरेंट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, कहते हैं यस। सिर्फ प्यार कहने से, लव यू कहने से प्यार नहीं होता है, प्यार नहीं के होता है। बहुत सारे मायने होते हैं। यस। और हर चीज की अपनी एज होती है। जैसे आपने कहा 9 साल में, 11 साल में उसने बच्चा डिलीवरी कर दिया, तो उसके क्या न्यूट्रिशंस रहे होंगे, क्या उसके हार्मोन्स रहे होंगे, क्या उसके डेवलपमेंट्स रहे होंगे, क्या वो बच्चे क्या डेवलपमेंट दे पाएगा, क्या बच्चे को कर पाएगा। हर चीज का अपना एक टाइम होता है। और लाइक मतलब वो जोन उस बच्चे के लिए जो टफ था, और जिन लोगों ने सुना है, मतलब जिन, ऑफ कोर्स ये सबके लिए एक सरप्राइज, मतलब शॉक्ड है ये सुनने के बाद। और ये उसका पिक्चर भी आया है। मैं तो खुद इस चीज से अवेयर नहीं थी। लाइक एक पेरेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आपको पता है कि ऐसा हुआ है। तो ऐसे सीरियसली फिर उन्होंने मुझे शेयर किया, और बैक ऑफ द माइंड फिर वो रह जाता है। फिर आप काम वाम करे करे, फिर उसके बाद जब आप लेटते हैं, आप फील करते हैं, तब आती फिर है, आप कि लाइक ओ आती माय है। गॉड, कि क्या हो रहा है ये। लाइक सीरियसली। और मेरे हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हुआ था, एक केस आया, और वो भी ऐसी ही थी 13 to 14 ईयर्स की। और शी वॉज एक्सपेक्टेड, शी वॉज प्रेग्नेंट। ओके। एंड उसका 2 3 उसने कहा कि मैम आई एम नॉट गेटिंग दिस पीरियड्स। तो हमारे यहाँ पे उसका ब्लड टेस्ट कराया गया, ब्लड टेस्ट में उसका पॉजिटिव आया। ओ, व्हाट वाज द एज? एंड फॉर 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ओ माय गॉड। उसका पॉजिटिव आया। और पता है, वो उसने मदर बोला मदर को मत बताना, फादर को मत बताना, और हम लोगों ने बताया भी नहीं, खैर। और उसकी काउंसलिंग पूरी तरीके से की, उसने कहा नहीं, मैं आई वॉन्ट टू चाइल्ड माई अ बैक, मेरे मुझे अपना बच्चा चाहिए। और लड़के का कोई पता नहीं है, लड़का कौन था क्या था, उसका कोई अता पता नहीं, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। और वो इतनी ज्यादा रिजिड थी, इतनी ज्यादा रिजिड थी, यहाँ पे डॉक्टर्स ने ऐसी मेडिसिन दी, उसका वो सब तो वो कर दिया, पास ऑन कर दिया। पास ऑन कर दिया, ओके। तो मतलब फिर मदर को 13 तो ईयर्स बताना ही था भाई, भाई अच्छा। नेचुरल चीज है, ये मदर को यस। तो बताना ही है। यस। What parents are food this अर्पिता she was saying। अभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, हमारे पास 10 मिनट्स का ही टाइम है, 8:30 तक यस। है हम लोगों के। तो यस। ये कहने का मतलब है कि देखिए पेरेंट्स, फिर मदर को मैंने बताया, और हम लोगों ने काफी लंबे समय तक उसको रखा। और पता है, एज सुन एज शी वॉज डिस्चार्ज, एंड मदर ने मुझे फोन किया कि मैम उसने कहा कि बस मैं अभी आती हूँ, वो गायब है। ओ माय गॉड। और शी इज फाइंडिंग हियर एंड देयर, मेरे हॉस्पिटल में, बाहर रिसेप्शन में, अंदर बाहर सब जगह कहीं पे। बोले मैम वो मतलब पूरी रात तक नहीं पहुंची उसके पास। ओ माय गॉड। अब उसके बाद तो अभी तक पता ही नहीं मुझे, फिर उसके बाद उसने कांटेक्ट ही नहीं किया, और ना ही वो पेशेंट कभी दोबारा आई। ओके। बट उसके टफ टाइम में आपने उसको सपोर्ट हाँ, किया। यस, या यस।
बिकॉज 13 एज है और फिर प्रेग्नेंट है एंड लाइक वो एज पे ये सब चीजें मैनेज करना, और शी डिसाइड कि मुझे बच्चा भी, ओ माय गॉड, चाहिए। ओ माय गॉड, ओ तो माय गॉड। कितनी मैच्योरिटी, एक तरीके से देखा कितनी इमोशनल मैच्योरिटी आजकल बच्चों में हो गई है कि कुछ कर यस। नहीं रहे हैं। कोई हाँ। अर्निंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, अगर पेरेंट्स छोड़ देते हैं तो मैं तो भी बच्चा चाहिए मुझे, मतलब दे आर सो सही है। रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल सेंस ऑफ लाइक व्हाट इज यस, बिकॉज गोइंग टू बी। दे आर लाइक, दे बॉर्न विद द गोल्डन स्पून ना, दे या। हैव एवरीथिंग, उनको सब कुछ मिल रहा है। जब यस। उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना या। पड़ेगा कि नहीं आज तो यस। मुझे ये ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है मम्मा। मम्मा यस। लाइक अरे कल ले लेना, हमारे टाइम में तो मम्मा लाइक कि कल ले लेना, अरे मम्मा आज एग्जाम है। यस। यस। मैथ का एग्जाम आज है, और तो चाहिए कल। दैट्स वाई। यस। यस। और आज तो बेटा अभी चाहिए, ओ तुरंत, तुरंत तुरंत, चार पांच और नहीं ऑप्शन चाहिए भी आपको। नहीं तो भी आपको, तभी आपको हाँ, प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा आप आपको प्रैक्टिस कर लो। आईफोन नहीं चाहिए, आईफोन लो, आज कहाँ कल आ गया। मुझे यस। ये इस कार में चलना है, अच्छा लो अभी कार आ जाती है, आ गई कार। आपका रूम बच्चों जैसा वैसा होना चाहिए, लो आपके इंटीरियर हो गई आपकी। यस। सो डिमांड इज फुलफिलिंग विदाउट देयर नीड इट। हम हमारे यस। पास वो पेशेंस होता था, टॉलरेंस होता था, वो आज टॉलरेंस पेशेंस तो है ही नहीं। तो यस। बट कैसे लाना है, कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। तो यस। हमारे पास बहुत सारे हैं, डॉक्टर मीनाक्षी हैं जो बहुत जुड़ी हुई है, क्रिस्टीना जी, शिवेन जी हैं, सारे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर पारुल हैं, कुमकुम श्रीवास्तव हैं, वीनस चतुर्वेदी है, अभिजीत जी शुक्कू, कई सारे लोग के क्वेश्चंस हैं। और वो कुछ ओके। क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस का हम टाइम देंगे तो ओके। हम उनके उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सब अगर आप सभी लोग अगर अपने फेस वैल्यू दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस। हाँ, हम लोग के फेस देख रहे हैं, आप लोग भी अपने फेसेस दिखाएं। तो यस। आई वुड से यस डॉक्टर मीनाक्षी, आई वेलकम यू ऑल, वेलकम यू, and you can introduce about yourself. Wow, and Venus ji is there. Nice to see you, Venus ji. Always you are with us. जब भी हम होते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ी होती हैं। तो एक एक करके मैं डॉक्टर मीनाक्षी को तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगी कि आप हमेशा हमारे लिए सपोर्टिव रहे हैं। तो आप बताएंगी, और फिर वीनस जी भी हैं, और साथ में असल वो भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे 1.5 घंटे बर्दाश्त किया। ये बर्दाश्त तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से कहूंगी आई पे ग्रेटिट्यूड। या थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। यस, आप सब लोग अनम्यूट करके अपने अनम्यूट बारे कर में कुछ लीजिए। बताइए, मैं भी जानूं आप लोगों को। चुकू, प्रीति, शाइन, शिवेंद्र, अर्पिता, माय पारुल, सब। कम कुमकुम, मेरा यस प्लीज कम ऑन द फेस, विद द मेरा नाम फेस। मीनाक्षी है यस, और मैं अनम्यूट एक योरसेल्फ। साइकोलॉजिस्ट हूँ। और हम और फोटो भी खींच लें आप लोगों की, फेस अगर दिखाते हैं तो। हाँ, हैंडसम हैंडसम फेस, ब्यूटीफुल फेसेस विद द, कहते हैं आपकी शाइनिंग हमको भी मिल जाए ना। यस। यस। क्रिस्टीना जी की शाइनिंग हमें भी मिलनी चाहिए ना। हाँ। और या। मेरा मैं मीनाक्षी मिश्रा हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और 17-18 साल से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके। और 1 साल 1.5 साल हो गया है मैम के संपर्क में आई हूँ और बहुत कुछ इनसे सीखा है मैंने। और अभी तक आपका ये पूरा कन्वर्जेशन सुन रही थी मैं। सॉरी थैंक क्योंकि यू। घर में हूँ और थोड़ा-सा मैं चाह नहीं रही थी कि प्रोफेशनल और प्राइवेट मिक्स हो जाए, तो इसलिए हाइड कर रखा था। अदरवाइज़ आई एम इट्स टोटली फोकस ऑन इन योर कन्वर्जेशंस एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। और ये बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है जिसके माध्यम से हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पुट अप हुए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। एक ग्लैमर वर्ल्ड में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे मेंटल हेल्थ को हम सेफ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आती, किसी मॉडलर ने सुसाइड कर लिया, किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, तो हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बीइंग ए काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हम लोग जानते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सिविलाइज्ड लोग हैं वो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि जहाँ पैसा है, ग्लैमर है, वहाँ सुख ही सुख है। तो यस। वो जो एक शॉकिंग न्यूज़ उनको तब पता चलती है, तो वो उस चीज़ को आपने इतनी बखूबी से उसके अंडर
कारपेट क्या चल रहा है, वो इतना अच्छा सा इस पूरे कन्वर्जेशंस में बताया कि मेंटल हेल्थ भी कैसे हमारी चैलेंज होती है। तो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड थैंक यू, मुझे थैंक अच्छा यू। लगा कि मैंने ये पूरा सुना और काफी कुछ सीखा। थैंक थैंक यू यू। फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। और क्या डॉक्टर डॉक्टर पारुल वांटेड टू से समथिंग, और विनस जी आप कुछ बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? यस। नहीं, मैं तो सुन ही रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा ये न्यू डोमेन है। राइट थैंक यू। राइट राइट। एंड डॉक्टर पारुल, शुक्कू कुछ Yeah. पूछना चाह रहे थे, शुक्कू सिंह, हु इज शुक्कू? Hello, ma'am. Hi. Good या evening, ma'am. Good evening, Krishna, ma'am. यस। हेलो। Hi. या First of all, you are looking so beautiful. और ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चांस है जब मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री या किसी एक्ट्रेस के साथ में इस तरीके के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ये सेशन ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके उधर के एक्सपीरियंसेस को जान के मतलब मैं सरप्राइज्ड भी थी, और कुछ चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता भी हैं कि ऐसा होता है, बट आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो मतलब थोड़ा वरीड भी थी मैं कि जनरेशन को क्या हो रहा है और इसके सॉल्यूशंस को लेके। ऑब्वियसली मुझे लगता है ना, साइको एजुकेशन इस फील्ड में स्कूल में लाइक ए सब्जेक्ट ही कंपलसरी कर देनी चाहिए। और राइट। लाइक बच्चों को क्या कैसे अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, जो आप बता रहे हैं 6 ईयर 7 ईयर 13 ईयर के बच्चों के साथ जिस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साइको एजुकेशन पेरेंट्स को और बच्चों को मैंडेटरी करना ही चाहिए। और आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंजलि मैम, मीनाक्षी मैम, आप लोग जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप वर्किंग हैं इस फील्ड में एक्टिवली, तो कुछ कुछ इनिशिएटिव आप लोग अगर ऐसे स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन करके लाइक ये चीज तो ट्रेंड में आ जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि राइट। अदरवाइज हम लोग उस पे कंट्रोल कर नहीं सकते मैम। क्योंकि जो निगेटिव चीजें हैं जो मोबाइल्स और अदर जो रिसोर्सेज से जो स्प्रेड हो रही है ना, उसको हम लोग ऐसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो एक सब्जेक्ट की तरह ही क्यों ना हो, कि एनी हाउ बच्चों का एक्सपोजर हो कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। सो आई दैट्स एम ऑल विथ माय यू। ओपिनियन। यस, शी इज राइट। अंजलि मैम, आप ये कर सकते हैं। जी। और जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता ही है स्कूल में, तो यस एक सेशन इसका भी रख सकते हैं, और 1 मंथ में, 2 मंथ में। यस यस हाँ। यस। सो अंजलि मैम, आई हैव स्टार्टेड। राइट नो, इसमें मैं यस। एक सजेशन सजेशन भी दूंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जरूर मैम, सर। आज से लगभग 7-8 साल पहले मैं लखनऊ की एक स्कूल में योगा टीचर थी। और जैसे अभी आपने शेयर किया वैसे ही क्राउड था, तो मुझे एक चीज अपेरेंटली नजर आई कि चूंकि माँ बाप सिर्फ जॉब करते हैं इसलिए नहीं, वो लोग सेल्फ एजुकेटेड भी नहीं है। इस तरह से बहुत अच्छी राइट डिग्री होने के बावजूद भी पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा मसला है। राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अगर माँ बनी हूं तो सिर्फ बच्चे को खाना पीना या उसको स्कूलिंग में हेल्प कर देना दैट इज नॉट सफिशिएंट, हमें और राइट। भी करना चाहिए। तो बहुत सारी पेरेंट मीटिंग्स में मेरी सेशंस हुई थी पेरेंट्स के साथ। और सिंपल मैंने तो जो मैंने पेरेंटिंग अपने बच्चों को दी थी, मैंने उतनी ही छोटी छोटी चीजें शेयर करी। तो मुझे इतना उन लोगों में कमी लगी कि दे आर नॉट इवन खाली बच्चे पैदा कर दिए हैं एंड दे आर हैविंग देयर लाइफ। बस क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, 2 जने को जॉब होना चाहिए, तो एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट के वी आर गिविंग वेरी गुड स्टेटस टू अवर चिल्ड्रन। मगर ये ऐसा नहीं है। जब नहीं है। छोटी राइट। छोटी बातें उनको टिप्स में मैंने बताई तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैम आपने कितना अच्छा हमें दिया। तो एक बात पेरेंटिंग का भी होना चाहिए। दूसरा एक सेशन है जो मुझे समझ में आ रहा है बच्चों का, उनके न्यूट्रिशन का। ये जो आप हार्मोन की बात करती है ना, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू न्यूट्रिशन। आज का जो जनरेशन है वो वेस्टर्नाइज फूड ईटिंग फूड हैबिट्स में फंसा हुआ है। पिज्जा खाना या यस। प्रोसेस्ड फूड खाना, उससे हॉर्मोन्स पर बहुत गलत असर पड़ता है। हमारे जमाने में इसीलिए लड़कियां, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए भोले थे, वी वर नॉट नोइंग सो मेनी थिंग्स। तो ये जो कल्चर नया आ रहा है उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा से है। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के मामले में हो, चाहे वो बच्चों को समय देने के मामले में हो, समवेयर डाउन मेंटली द लाइन सपोर्ट के पेरेंट्स मामले आर में। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। थैंक राइट। यू। यस यस। या विनस जी, इट्स क्वाइट ट्रू, आपने गुड बिल्कुल इवनिंग सही मैम। बात रखी। यस शिवेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दो लखनऊ के लोग बात करते हैं तो आप घंटों सुन सकते हैं। दूसरी चीज, टू पॉजिटिव पीपल,
और एक ऐसा एक टॉपिक जिसे मोस्टली सोसाइटी में अभी एक टैबू के तरीके से देखा जाता है, उस पे बात हो रही है, तब डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। थर्ड थिंग, मेरा एक बेसिक एक सजेशन है सभी के लिए कि ये जनरेशन जो है ना, ये बहुत प्री मैच्योर जनरेशन है। और दूसरी चीज है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, नॉन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है ये लोग। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक फैमिली में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे हम बच्चों से, अपने और भी यंगस्टर से ओपन हार्टेड टॉक कर सकें। सो एटलीस्ट अगर स्टोन वॉलिंग वहाँ पे नहीं होती है दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं हम उनके इमोशंस को समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो हमारे कंसर्न्स को समझ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी उस नहीं चीज हो। के बीच में हम एक बहुत बड़ा एक जो गैप है, जैसे आपके पीछे दिख रहा है ना, दो अलग आइलैंड से और एक ब्रिज बन रहा है, तो वो हम बना सकते हैं। और इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीज करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में एक, बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप का पॉजिटिव आउटलुक, क्योंकि सिंपल सी चीज है, विन विन टुगेदर। जब दो मिलते हैं तो ठीक है, कोई एक मोटिवेशन मिल रहा है किसी एक पार्टनरशिप में, और वो पॉजिटिव और हेल्दी है, तो डेफिनेटली वो हमें इमोशनली हील भी करता है, और कहीं लंबे समय तक स्ट्रगल करने के लिए पावर एम्पावर्ड भी करता है। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स का बहुत डिफेंसिव हो जाना, पेरेंट्स का स्टोन वॉलिंग होना, ये भी बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं जो बच्चों को सुनती नहीं है। Yeah. कंपनसेट लिसनिंग वाला एक एटीट्यूड नहीं रहता पेरेंट्स को, या तो सुनाने वाला होता है और या फिर क्रिटिसाइज करने वाला होता है, तुम नहीं मुझे बता सकते, तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो। तो बच्चे भी फिर ढूंढते हैं कि अपना कंपेनियन कुछ ढूंढूं जो मेरा कोई Yes. सुने, मैं Yes. उसकी सुनूं और वो मेरा सुने। तो सुनने वाला अगर घर में ही कोई तैयार हो जाए आपस में, तो शायद विदाउट जजिंग, बिना Yes. जज किए हुए, बिना जज के। रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्ट के साथ, Yes. तो शायद बच्चे भी खुलना शुरू कर दें। कुछ समय तक खुलते हैं, लेकिन फिर छुपाने का समय आता है तो छुपाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो तभी खुलता है जब वो एंजाइटी और पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं। Right. तो ये भी बात है। और कोई पूछना चाहता है, सुनना चाहता है? शुक्कू का बार बार आ रहा था मैसेज। अर्पिता दत्ता, अर्पिता दत्ता, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे और अभिजीत पूछ रहे थे। मुझे लगता है अभिजीत छोड़ के जा चुके हैं। और Yes. अभिजीत जी अगर आप हैं तो पूछ सकते हैं कुछ, और अर्पिता दत्ता आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? नहीं। शाइन रसाली, कुमकुम श्रीवास्तव, प्रीति। अच्छा, तो चलते चलते कुछ आप टिप्स दीजिए, कोई 3 टिप्स आप दीजिए। अच्छा, कुमकुम श्रीवास्तव हैं आ गए हमारे सामने। हाँ, ये हेलो। डॉक्टर कुमकुम हमें श्रीवास्तव। लग रहा है पहली बार हम लोग स्क्रीन पे मिल रहे हैं। यस यस यस, बहुत ऑलवेज आई अच्छा हैव लग बीन। रहा है। या बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा बहुत लग बहुत रहा है, मैं सुन धन्यवाद। रही। मैंने सुना आप दोनों लोगों की बातें, ऐसा लग रहा हम्म। था जैसे हम जी रहे हैं उसमें, प्रैक्टिकल सारी चीजें हो रही हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लोग निसंकोच होकर के सारी चीजें शेयर कर रहे थे। ये बात और है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं, हमारा पुराना आज भी है कि बच्चों के संग बैठ करके नहीं सुन पा रहे हैं। Right. इसलिए मैंने अलग का कमरा पकड़ा। हेलो हेलो। कोने का So अपना cute. कमरा पकड़ा है, और रूम में बैठ करके मैं बात करना चाह रही हूँ। एक तो ये सबसे अच्छा काम अंजलि जी आप ये कर रहे हो, कि स्ट्रेस में आए हुए बच्चे, जो अभी मैंने सुना कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं, और इन चीजों की, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कब शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, ये जर्नी बहुत लंबी है। आ, कह यही सकते हैं मुझे ना समझ कि में आ रहा था कि पहला फेज अगर इस उम्र में है तो जिंदगी कितनी लंबी है, कितने वही फेजेस अभी वही आएंगे प्यार के। Yes. वही 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 कहना चाह रही हूँ कि इसकी यस। कोई उम्र नहीं होती। और जैसा कि अभी बताया क्रिस्टीना जी ने शुरू में हमको, हमने सुना कि जो पहला अगर छूट जाता है तो कोई रियलिटी फिर बचती नहीं है। यस यस फिर वो यस। बार 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 वो करते रहेंगे, क्योंकि वो हैबिट में आ चुकता है। अकेले रहने का मन करता नहीं है, फिर कोई आए, एक्स वाई एंड जेड, सब कुछ चलेगा। चलेगा। तो है ना कि कुछ भी खा लिया, पेट भरना ही भरना है बस। तो ये हो जाता है।
लेकिन सबसे अच्छा काम है कि आप लोगों का कि वैलेंटाइन के मौके पर इस तरह से लोगों को बांधना, एंटरटेनमेंट देना अपना, और बड़े ही प्यार के साथ उन चीजों को जोड़ना जो समाज सफर कर रहा है जिन चीजों से आज के समय में। हम मैं बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर कुमकुम श्रीवास्तव, वर्किंग इन एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ ओके। एज अ प्रोफेसर इन लॉ कॉलेज, राइट, लॉ डिपार्टमेंट। तो ओके। हमारे वेलकम। पास साइकोलॉजी मैंने बीएड में पढ़ी है, और यही कारण है कि साइकोलॉजी से मेरा जुड़ाव है। तो ये स्ट्रेस क्या होता है, किस किस फेज में जा कर के जुड़ते हैं, कहाँ पर क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है। ओके। तो एक बुक है जो कि हमारे यहाँ कभी कोई एमिटी आएगा तो लाइब्रेरी में मैंने कई सारी अपनी बुक्स रख दी हैं, जो मैं लिखती हूँ, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारा चलता रहता है। और सच बताऊं, जब मैं अंजलि जी से मिली तो मैंने इनसे यही कहा हम लोग मिलकर एक बुक लिखेंगे। सच बताएं क्रिस्टीना, इतने बिजी है ये अपने फील्ड में, हम अपने फील्ड में हम लोग बहुत बिजी लोग हैं। राइट, और राइट। कह सकते हैं कि आप भी हो, क्योंकि आप तो हो ही। थोड़ा बहुत। नहीं, हो नहीं सकता। जो कह रहा है थोड़ा बहुत, वो बहुत बिजी है। जो कह हाँ रहा है मैं बहुत बिल्कुल। बिजी हूँ, बिल्कुल बिजी नहीं है। तो बिल्कुल नाइक हनी भी, और क्या, हर समय काम है इनके पास बहुत है। लेकिन क्रिस्टीना, थोड़ी बहुत एक्टिंग हम लोग भी सीखना चाहेंगे ना। मैंने तो बोला है, मैं अभी मैं ये फेब एंड में आने वाली थी लखनऊ, बट बिकॉज ऑफ सम वर्क कैंसिल हो गया है। आई एम ट्राइंग टू कम 20 जून से पहले। तो मैं आने वाली हूँ, उनसे मैंने बोला एक हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, और प्लीज़ बहुत वी खूब। लव टू जॉइन यू। अगर आप आएंगे हमारे साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग एक्स्ट्रा प्लेट रखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें ऑर्डर करेंगे और खाएंगे। वील हैव फन एंड बिल्कुल चिल, बिल्कुल बिल्कुल। यस यस एंड यस। वील क्योंकि डू कहते हैं ना कि डांस, एक्टिंग, एवरीथिंग विल डू। ओके। We'll have बिल्कुल a बिल्कुल। very good time आ, that time when you'll be आ, there. हम Physically, we इंतजार are going करेंगे। to, yeah. कि हम लोग एक साथ मिलके बैठे हैं, हम इस समय का इंतजार करेंगे क्रिस्टीना यस। कि जी से कब हम वो बहुत आएगा। सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फेस हम्म, आज फेस देखने को मिल रहा है। टन। हाँ, ऐसे ही होता है See, कि एक so वो नहीं थी, स्टोरी beautiful पढ़ी थी face. सेंट पॉल करके हम लोगों ने, जिसमें एक लड़का होता जो लेटर लिखता रहता जिंदगी भर, और किसी लेडी को पसंद करता, बाद में पता 70 ईयर्स ओल्ड लेडी होती है। ओ माय गॉड। तो आज के दिन में वो भी शेयर करना जरूरी है, यस। वैलेंटाइन डे की, है ना। Yes, यू तो आर सो yes. बोल स्वीट। नहीं सकते, ये लाइक करने का है कि हम किसी की बात को, अच्छा, हम उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, उठना बैठना, उसके बात करने का तरीका, ब्यूटी कोई वो नहीं है कि यस। केवल ब्यूटीफुल होना ही इसका कोई क्राइटेरिया, ये हम नहीं कह सकते, Yes, of course. है ना। Connection from inside, soul to soul connection. यस। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंजलि जी का काम है कि कोई बीमार होता है तो उसको स्ट्रेस फ्री कर देती हैं, उनको हेल्दी कर देती हैं, बात सब यस। खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा लॉ क्या करता है, जब कोई क्राइम इनका कोई इस तरह का पेशेंट कर देता है, उसके Right. बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। सब एक तो तो दूसरे से आप, हम कनेक्टेड है। जितने भी बैठे हमारा ना, लॉ सबका कनेक्शन। लॉ उस आई पे लग फील जाता कि है। आई फील कि आप तक केस आने नहीं देती है अंजलि जी, पहले ही खत्म कर देती हैं। यही आपका यही मैं काम कह मतलब रही हूँ। आपका काम कम कर हाँ रही है ये। हाँ। और बस उससे पहले एक दूसरे क्रिस्टीना को ने कहा है अप्रिशिएट कि करना कितना जरूरी है ना। और यस। ऐसे ही यस। अप्रिशिएशन अगर घर वाले अपने बच्चों को देते हैं, तो बच्चे शायद इधर उधर भटकने से बच सकते हैं। तो आज देते हैं। और वो भी आज के डॉक्टर समय अंजलि में मैं हमारे देख साथ रही हूँ होते ना, हैं। या आज के समय में मैं देख रही हूँ जितनी भी जी जी मदर्स जी, हैं डॉक्टर अपनी, कुमकुम। जी, कुमकुम अब जी क्या कह मदर्स, रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही हाँ है। हाँ, आ यस। रही है। हम कह रहे आज की जो मदर है अपनी बेटियों के साथ ऐसे रहती जैसे फ्रेंड, यस। सारी चीजें शेयर करती हैं। हम्म। ज्यादातर मैंने देखा है ऐसे, हमारे यहाँ आते हैं गार्जियन, आते हैं पेरेंट्स, आती हैं, तो मम्मा लोग जो होती हैं वो इसी तरह रहती है कि सारी बातें शेयर करती है, बट ऐसा है नहीं। कुछ एक यस। एक्चुअल में जो चीज शेयर करना है तक वो तक चीज नहीं चलता शेयर है, हुई उसके होती बाद है। हाँ। उसके बाद छिपाना शुरू हो जाता है। शुरू बस हो बस जाता है। बस। तो बहुत अच्छा लगा आज, एक इतना अच्छा प्रोग्राम करा दिया आपने, बैठे बैठे शाम बन गई हमारी तो।
थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा बहुत समय से मैंने कुछ किया नहीं ऑनलाइन। मैंने कहा मैं क्रिस्टीना जी को बस तुरंत कैच करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कृष्णा जी से बस जैसे ही मैंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है। और डेज मैंने फिक्स करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा इस डेट में मैं फ्री हूँ, अदरवाइज ऑल डेज आई एम बिजी। तो बस 13 को मैंने रखा। टॉप सीक्रेट नहीं रिवील और करना है। यस, और मीनाक्षी जी को काम दिया, मीनाक्षी जी आप जल्दी से क्वेश्चंस बनाइए, आप मीनाक्षी जी जल्दी पोस्टर बनाइए। मीनाक्षी जी तुरंत उन्होंने एक दिन में बनाया और मैंने पोस्ट किया। और मैंने, आप देखिए, आप सारे लोगों को जुड़ना होगा ना आज के दिन। हाँ। यस, बहुत तो थैंक बहुत यू मजा आया मीनाक्षी होगा, जी, सभी को आपने सब मजा आया सेटअप होगा। किया। हाँ, आई स्पेशली आई वुड लाइक टू से थैंक यू मीनाक्षी जी, जिन्होंने मतलब क्वेश्चंस बनाए एंड इतना हेल्प किया। बैकबोन यस, मतलब आप थे। हाँ, बैकबोन। रियली ऑलवेज शी इज, अप्रिशिएट। या एक हिमांशु और ये आप और डॉक्टर पारुल भी, मेरे तीनों लोग ना बहुत ही अ, हमारे प्यारे प्यारे कहेंगे बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे ही हैं। ओह, ओके, लाइक यू थैंक यू ऑलवेज। एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो। और नए जो लोग अभी नहीं, नया ये शुरू किए हैं, मैम तो का, शिवानी और ये मैं सारे। वैसे टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब हाँ, मैम काम दे, और ऐसा हो नहीं सकता कि उनका काम किया ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता। राम ने कहा है ये तो कोई, लक्ष्मण जाएंगे ही। बिल्कुल। वेरी बिल्कुल। नाइस, वेरी हाँ, नाइस। हम कोशिश करते हैं कि वो हो जाए टाइमली, क्योंकि नहीं, सभी अपने अपने काम को लेके इतने अच्छे से उसका जेस्चर्स एक्चुअली बहुत ही नोबल होता है कि हम वो राइट, काम क्यों कर रहे हैं, हम राइट, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये राइट। काम जरूरी है, कोई भी करे। कहते हैं ना कि वो आग जलनी चाहिए, चाहे आपके द्वारा जले चाहे किसी के द्वारा जले। किसी और के वो द्वारा वाली चले, राइट। पूरी है, मुझे प्यार वो से। पोएम तो याद नहीं है, लेकिन कोई भी जले तो उसमें आपका हाथ लग जाए। जैसे हमारे यहाँ राइट, कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि जब सत्यनारायण का कथा कहते हैं, तो वो एक पान की दुकान वाला भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो आपको पान और सुपारी देता है ताकि देता आप है, जाके राइट। लगाइए। वो यस, माली भी कंट्रीब्यूट करता है जो आपको फूल देता है कि आप फूल दे पूजा रहा में है। चढ़ाइए। तो कोई भी काम में जब आपके सबके हाथ लग जाए और वो एक नोबल कॉज के लिए हो, तो यस, ये आपका कंट्रीब्यूशन है और कुछ नहीं है। कि उसके लिए बहुत अपने आप को स्पेशल फील भी ना कराएं कि आपने बहुत बड़ा योगदान किया, योगदान दिया, लेकिन हाँ, राइट। आपको मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। यस, तो बहुत और बहुत ये थैंक यू। मौका हमें अंजलि जी ने दिया। थैंक यू। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू ऑल, हम आप लोग सबको क्या। बांधने के पीछे का अंजलि, मतलब मेन तो अंजलि जी की यू। जिम्मेदारी अभी डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। अच्छा। यस, हाँ, आप सबकी पालना जो करनी है ना। नहीं आप नहीं, सभी को क्योंकि राजयोग का मेडिटेशन सिखाना है, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे राजयोग का मेडिटेशन सिखाने, क्योंकि शिवरात्रि आ रहा है ना, शिव पार्वती। यस, हाँ, देखिए। और बच्चे भी शिव पार्वती जैसा ही प्यार एक दूसरे से चाहते हैं ना, तो शिव पार्वती का जो दिन है, शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि को कैसे शिव को याद करें, कैसे अपने आप को पावरफुल बनाएं। जाते जाते हम यही थोड़ा सा कहते हैं टेक अवेज, है ना, क्या आज के सेशन में क्या लेकर जाएं। यस, माइंडफुलनेस टेक्निक कर स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें, फोकस्ड हो, प्रायोरिटी सेट करें, अपने गोल को सेट करें कि गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और साथ ही साथ कनेक्शन विद द सेल्फ, जो अपने आप से जुड़ना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप से हेट नहीं करना, सेल्फ को समझना, ये सेल्फ है क्या, माइंड है सेल्फ, बॉडी है सेल्फ, या सोल है सेल्फ। तीनों चीजों से कनेक्ट होना, सोल की पावर को महसूस करना। सोल की पावर्स क्या क्या है, पीसफुलनेस है, पेशेंस है, टॉलरेंस है, हैप्पीनेस है, ब्लिसफुलनेस है, लवफुलनेस है, नॉलेजफुलनेस है, प्योरिटी है। सो ये हमारे सोल की क्वालिटीज हैं। उस सोल की क्वालिटीज को एनर्जाइज करना, एनर्जाइज करने के लिए यूनिवर्स से जुड़ना, जो एक मोस्ट पावरफुल बीइंग है, एनर्जी है, उस यूनिवर्स से अपने अंदर में वो पावर लेकर बातचीत करना, उससे बातचीत करना ही मेडिटेशन है। हम किसी से बातचीत ही तो करना करना चाहते हैं कि कोई मुझे राइट। सुने। इसीलिए लोगों ने यस, पेट रख दिया है अपने घरों में, यस, अकेलेपन को फील करने के लिए। यस, और पेट को बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह रखते हैं, ट्रीट करते हैं, ट्रीट यस। करते हैं, उसके साथ हाँ उसे बातचीत करते हैं, उसको खिलाते हैं, इवन लिप टू लिप। मैंने तो मतलब ये भी देखा। यस, तो इतना ज्यादा है लोगों का। तो ये सारी चीजें तो वो कहता है इतना ज्यादा फिजिकल लेवल पे आ गया है कि स्पिरिचुअल चीजें तो बिल्कुल गायब ही हो गई हैं। गायब हो गई हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये भी कोई पार्ट है लाइफ का। राइट,
स्पिरिचुअल कुछ लाइफ का पार्ट है। बस वो कमाना कमाना कमाना, आगे की दौड़ में भागते जाना, और स्पिरिचुअल बातें हो तो उसे दूर भागना। किटी पार्टीज क्या हो रही हैं, फैशन शो, डिस्को डांस, यहाँ पर डांस वहां पर डांस, उसी वही एक ग्लैमर की दुनिया में खुद को इम्पोज करना, उनके उनके रील बनना, पेरेंट्स के रील रील बनना, और बच्चे उसके भागी होना। बच्चों से यस, रील बनवाई जाती है, बच्चे उसको एडिट करते हैं, बच्चे उसको पोस्ट करते हैं। खैर मैं राइट, तो अभी शादीशुदा नहीं, मैं रील बना सकती हूँ लेकिन शादीशुदा लोग अपने बच्चों से सब करवा रहे हैं, राइट, बच्चे को उसमें डाल रहे हैं, तो बच्चे भी फिर क्या करते हैं, फिर बच्चे भी फिर वही सारी चीजें सीखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नैतिकता को उसमें डालते जाना, उसके साथ साथ अगर काम ले भी रहे हैं तो उसको देखते जाना कि हाँ, क्या हाँ कैसा काम हम ले सकते हैं। तो स्पिरिचुअल का होना बहुत जरूरी है, ईश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है, कोई भी मजहब से है उसका कनेक्शन बहुत जरूरी है। जो पावर हमारे अंदर आती है, वो पावर कहीं ना कहीं हमारी बाउंड्री को सेट करती है, और ये सेट करती है कि कितना हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, मेंटली हेल्दी बना सकते हैं। राइट, और हमारा वाइस माइंड, कहते हैं रेशनल माइंड, इमोशनल माइंड एंड वाइस माइंड, कैसे हम वाइस माइंड से काम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर सकते हैं। जो मेरा मेरा जो व्यू है वो मैंने शेयर किया, और आप भी चाहते चाहते कुछ शेयर करके कुछ पॉइंट्स देकर जाइए, और बस फिर सेशन को पूरा करते हैं। या क्रिस्टीना जी, आप लास्ट में। ओके। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू या एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया हमें और सुना, और थैंक यू कि आपने हम सबको जोड़ा। और ऐसा नहीं कि इसमें मैंने ही बहुत कुछ कहा और बताया, और ये मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली कि पेरेंटिंग की बात तो अभी मैं नहीं इतने अच्छे से समझ सकती, बिकॉज आई डोंट हैव अ चाइल्ड। अभी मैं मैरिड नहीं हूँ तो मेरे पास बेबी नहीं है। बट एज अ टीचर मैंने जो फील किया वो चीज़ें मैंने शेयर की। बट एज अ पेरेंट्स फ्यूचर में क्या चीज़ें कमी हो सकती है और आप क्या फेस करते हैं, वो मैंने आप लोगों से सीखा, एंड थैंक यू। और हम कनेक्ट रहेंगे, और आगे मुझे ये सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर में भी जरूर जरूर ओके। हम लोग आपस में मिलते और रहेंगे। यस, या और ऐसे सेशंस जब भी हो प्लीज़ एक बार मुझे बताइएगा, और मैं डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल से चेहरों के साथ मैं जुड़ना चाहूंगी। थैंक एंड यू थैंक यू थैंक यू क्रिस्टिना, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज के सेशन में आप लोग बराबर बने हुए हैं, इवन दो यस, 2 आवर्स होने जा रहे हैं यस, अंजलि मैम, एक्चुअली आपके जितने भी सेशंस होते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने नोटिस किया है कि वो सेशन 1 आवर का शेड्यूल होता है और वो हमेशा 1.5 आवर और 2 आवर का हो जाता है, और हमें मन ही नहीं करता है कि सेशन एंड हो। और आज का सेशन स्पेशली बहुत ही अच्छा था, एक्चुअली इंफॉर्मेटिव भी था, और कुछ अवेयरनेस भी लेके आया, और मतलब काफी कुछ आइडियाज भी दिए कि हम आगे डिफरेंट फील्ड्स के लोग भी कोलैबोरेट हो गए, कुछ मेंटल हेल्थ के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और यस, कुछ हमारा जो भी ग्रोइंग जनरेशन है स्पेसिफिकली वही कल को हमारी कंट्री बनाने वाला है, और अगर हमने उस पे कुछ कमांड करके उनके थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं करके कुछ चेंज करके उनको सही रास्ते पे लाने का एक एफर्ट भी अगर सक्सेसफुल हो गया ना, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सो यस, वेरी वेरी मच थैंक यू अंजलि मैम, आप जिस तरह थैंक यू। के ये सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं, और मैं थैंक हमेशा अटेंड करती हूँ आपके लेक्चर्स, और मुझे हर हर बार ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और अच्छे लोगों से इंटरेक्शन का चांस मिलता है। थैंक यू मुझे भी सो मच। आज मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ, और खास तौर से मुंबई वाले लखनऊ आ गए हैं राइट। लखनऊ वाले मुंबई आ गए अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप सभी को, डॉक्टर कुमकुम, वीनस जी को, शिवेन को, डॉक्टर पारुल, एंड डॉक्टर मीनाक्षी, एंड एवरीवन who's are here, थैंक यू अंजलि सो जी को मच। पता होगा, मैं भी मुंबई से ही लखनऊ आई हूँ। ओ, Oh, yes, 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 yes. Yes, Nikhil was from, हाँ, he was from Mumbai. Yes, 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 yes. ओके, तो और वो मुंबई बेहतर के तरीके से लोग यहाँ कनेक्ट हो आ पा रहे जाए। होंगे। या तो जरूर से जरूर हम सब इंतजार करेंगे आपके जून के मंथ में आने का, और ऐसा ही ऑर्गेनाइज करते हैं गेट टुगेदर। हमने मीनाक्षी से कई बार कहा। यस यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। पक्का पक्का, या डन, विल डू। श्योर श्योर। या अर्पिता ओके, ऑल्सो सेइंग आई एम थैंक फ्रॉम यू लखनऊ। मैम, या थैंक यू टू थैंक यू। मेक आवर इवनिंग वेरी